हरे कृष्णा। तो भगवत गीता के 7वें अध्याय में आप सबका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग या भगवत ज्ञान निरपेक्ष का ज्ञान। तो पहले 6 अध्याय में हमने काफी सारी योग विधियां देखी और पिछले अध्याय में यानी 6ठे अध्याय में भगवान ने अपना मत दिया। क्या? योगिनामापि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमो मता। कि सारे योगियों में वो योगी जो मेरी प्रेममयी भक्ति करता है वही श्रेष्ठ है। तो पूरी भगवत गीता में हम पढ़ते हैं कि भगवान से कैसे प्रेम बढ़ाया जाए। आसक्ति अपनी अटैचमेंट कहाँ लगानी है ये हम जानेंगे आज से, जो दूसरा खंड शुरू हो रहा है 7 से 12वें अध्याय में। तो पहले 6 अध्याय में हमने पढ़ा आसक्ति मत करो, अपने कर्म के फलों से आसक्ति हटाओ, पर आसक्ति लगाए कहाँ वो हम जानेंगे 7 से 12, जिसे हम कहते हैं भक्ति योग प्रधान। ये जो आज से अध्याय शुरू हो रहे हैं, तो 6 अध्याय है बीच के 7 से 12, वो है भक्ति योग प्रधान। तो हम देखते हैं भगवत गीता में कि धृतराष्ट्र और दुर्योधन आसक्ति करते हैं किस चीज से? भौतिक चीजों से। पर जो भक्त होते हैं वो कहाँ आसक्ति करते हैं? भगवान से। हम देखेंगे भगवान क्या कहते हैं। तो बीच के ये 6 अध्याय कैसे हैं? जैसे सैंडविच के बीच में क्रीम है ना। जैसे आप यात्रा करते हैं तो अपनी ज्वेलरी को कपड़ों के बीचों बीच रखते हैं सुरक्षित। तो ये जो 6 अध्याय ये बहुत ही आनंद देने वाले हैं और इनको बीचों बीच रखा गया है। तो क्या इस अध्याय में हम जानेंगे, पर उससे पहले हम करेंगे श्लोक ऑफ द डे। तो पिछले अध्याय का 47वां श्लोक को हमने श्लोक ऑफ द डे बनाया था। अगर आप इसका पठन करना चाहते हैं या देख के भी आप बोलना चाहते हैं तो हैंड रेस करिए, प्रभु जी आपको एक एक करके मौका दे देंगे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा रानी माता जी। रानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। हरे जी कृष्ण प्रभु बहुत जी। ही सुंदर, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा अजय प्रभु जी। अजय कुमार प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजन्ते यो मां स मे युक्ततमो मतः। जी धन्यवाद प्रभु, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने किया। हरे कृष्णा सुनीता माता जी। योगिनाम अपि सर्वेषां मतगतेन अंतर आत्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्तमो मतः। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। पंकजाक्षी माता जी। हरे कृष्णा। पंकजाक्षी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। योगिनां भी सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मनां श्रद्धावान भजते यो मां सा मे युक्ततमो मतः। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा अवकाश कुमार मिश्रा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। योगानापि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। जी प्रभु धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा पूजा वाधवा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी। श्लोक 6.47 योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्तमो मतः। हरे जी कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्णा मनोरमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। योगिनामपि सर्वेषां
मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्तो तमो मतः। जी माता जी धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा शर्मा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे मुक्तमो मता। जी जी धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा पूजा माता जी। राधे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। योगिनामापि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मास मे युक्ततमो मतः। राधे कृष्णा प्रभु जी। जी जी धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। मनीषा माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा। धन्यवाद सबका, धन्यवाद, सबने अच्छी तरीके से किया। ठीक है, क्लास को हम शुरू करते हैं अब। अध्याय 7। तो इस अध्याय की शुरुआत भगवान करते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या समझना है कि अगर भगवान किसी अध्याय की शुरुआत करते हैं बिना अर्जुन के प्रश्न पूछे, तो वो अध्याय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि भगवान ने इंतजार नहीं किया प्रश्न का। भगवान बोलना चाहते हैं, भगवान ज्ञान देना चाहते हैं, तो जरूर कुछ महत्वपूर्ण ज्ञान है कि बिना प्रश्न के ही भगवान ने ज्ञान देना शुरू किया। श्री भगवान उवाचा मय्यासक्त मना पार्था योगम युञ्जन्मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि अपनी आसक्ति, अपनी अटैचमेंट कहाँ लगानी है? मय्यासक्त मना, यानी मुझ में अपनी आसक्ति को लगाओ। और ऐसा करोगे तो क्या होगा? तुम्हारे जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी संशय हैं, सब दूर हो जाएंगे। असंशयम समग्रम माम, सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। तो तात्पर्य प्रभुपाद जी क्या समझाते हैं? भगवत गीता के इस 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं, इसका वर्णन इसमें हुआ है। तो आज के अध्याय में हम भगवान के ऐश्वर्य देखेंगे, खुद भगवान बताने वाले हैं। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 भाग्यहीन कृष्ण की शरण में नहीं आते। तो जैसा हमने कल कहा था कि इस अध्याय में हम देखने वाले हैं कौन से 4 लोग हैं जो भगवान की शरण में आते हैं और कौन से नहीं है जो नहीं आते। आप सब भगवान की शरण में आए हैं, अब आप देखिए कि आप उन 4 कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते। अब भगवान क्या कह रहे हैं? तच्छृणु। तच्छृणु का मतलब अब सुनो। तो भक्ति में सुनना, श्रवण करना सबसे शक्तिशाली प्रतिक्रिया है, वेरी पावरफुल प्रोसेस। सुनने से हमारे हृदय में भगवान स्थापित हो सकते हैं। तो नवदा भक्ति की बात करते हैं, यानी जो भक्ति की विधि है उसमें सबसे पहले श्रवणम। तो नवदा भक्ति क्या है? श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। सबसे पहले आती है क्या? श्रवणम, यानी सुनो। सुनने मात्र से हमारे हृदय के कलमश दूर हो जाते हैं। इसीलिए भगवान ने हमें 2 कान दिए और 1 मुंह दिया है, बोलो कम सुनो ज्यादा। तो अभी जो आपने श्लोक का पठन किया, क्या किया? श्रद्धावान भजते। श्रद्धावान यानी श्रद्धा से जो भजता है, मेरा नाम लेता है। तो श्रद्धा आती कहां से? श्रद्धा आती है ज्ञान से। जब ज्ञान अर्जित होता है तभी ना श्रद्धा आएगी। मैंने आपको बता दिया, पता है, ये जो आपको मैंने सोने की अंगूठी दे दी, ठीक है, ठीक है, आपने रख ली, पर जब ज्ञान दिया कि पता है इसका जो सोना है वो यहाँ साउथ अफ्रीका के गोल्ड माइन से निकाला गया है, ये 24 कैरेट सोना है,
इतनी प्योर क्वालिटी का सोना विश्व में 0.1% ही मिलता है। ज्ञान मिला तो श्रद्धा बढ़ी, और ज्ञान कहाँ से आया? श्रवण से ना। मैंने बोला, आपने सुना, तो श्रद्धावान, श्रद्धा आती है ज्ञान से, ज्ञान आता है श्रवण से, इसलिए सुनना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो ये अध्याय हमारे लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा, इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। भगवान कह रहे पूर्ण रूप से, कंप्लीट नॉलेज। सिर्फ भगवान ही हमें कंप्लीट नॉलेज दे सकते हैं। क्यों? ईश उपनिषद में सबसे पहला जो मंत्र है ईश स्तुति, उसमें क्या क्या गया है? ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णास्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, कि भगवान परिपूर्ण है और भगवान से जो कुछ उद्भूत होता है वो भी पूर्ण रहता है, और भगवान से अगर कई पूर्ण इकाइयां, यूनिट्स निकाल भी ली जाए तो भी भगवान पूर्ण बने रहते हैं। तो भगवान पूर्ण है, कंप्लीट है, इसीलिए भगवान हमें कंप्लीट नॉलेज दे सकते हैं। आप कहेंगे मैं भी तो दे सकता हूं, नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर 4 कमियां पाई जाती हैं। इसीलिए हमने देखा ना, कोरोना में तुम यही चाहते थे कि somebody give me complete knowledge, nobody was able to give me, why? Because हमारे अंदर 4 कमियां पाई जाती हैं। किसी को याद है वो 4 कमियां हमारे अंदर क्या क्या? हैंड रेज करिए। प्रभु जी आवाज ठीक है ना? गिरीश प्रभु बोल रहे हैं वॉइस प्रॉब्लम है। जी प्रभु जी ठीक है। हाँ गिरीश प्रभु आप अपनी तरफ चेक करिए। सुनीता माता जी हरे कृष्ण, क्या 4 प्रॉब्लम्स है, क्या 4 कमियां हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, हम धोखा खाते हैं और दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति है और गलतियां करते हैं। हरी बोल, वेरी नाइस। तो 4 कमियां जो माता जी ने बताया वो हमारे अंदर पाई जाती है, और इन 4 कमियों के कारण हम पूर्ण ज्ञान नहीं दे सकते। अब कई लोग बोलते हैं अरे भक्ति तो बहुत अच्छी है, तो सारे लोग भक्त क्यों नहीं बन जाते हैं? जब कोई अच्छी चीज होती है तो सारे लोगों को भक्त बन जाना चाहिए ना, क्यों नहीं बनते? तो भगवान उसका जवाब यहाँ पे देते हैं। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यत्तति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेति तत्वतः। कई हजारों मनुष्य में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। तो क्या होता है? आप सबने इस कोर्स में रजिस्टर किया ना, बहुत सारे लोगों ने देखा लिंक को, कुछ लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया, फिर कुछ लोगों ने पहले दिन अटेंड किया, उसमें से कुछ लोगों ने फिर छोड़ दिया, अब कुछ लोग जो है जो रोज कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और उसमें से विरला कोई एक मुझे जान पाता है। मैराथन होता है किसी शहर में, हर जगह अनाउंस किया जाता है ओपन फॉर ऑल, कोई भी आ सकता है। फिर कुछ हजारों लोग पहुंचते हैं, रजिस्टर करते हैं, कुछ हजारों लोग शुरू करते हैं, फिर उसमें से कुछ कम लोग पूरा कंप्लीट करते हैं, और उससे भी कुछ कम लोग जो है वो विजयी होते हैं। तो यही सिस्टम से कार्य चलता है। तो आप सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि उन चुनिंदा लोगों में से आप हैं जो भगवान की भगवत गीता के पठन को पूर्ण करना चाहते हैं। तो भगवान कह रहे विरला ही कोई वास्तव में मुझे जान पाता है। भूमिरपनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारित्यम में भिन्न प्रकृतिरष्टधा। क्या कह रहे हैं भगवान? भगवान यहाँ पे अब अपनी शक्ति के बारे में बता रहे हैं। हाँ प्रभु जी, गिरीश प्रभु को एक बार चेक करिए, उनको दिक्कत आ रही है, एक बार उनको अगर हम मदद कर सकते हैं तो मदद कर दीजिए। गिरीश इंदौरकर, ओके। सुमित प्रभु। भूमिरपनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारित्यम में भिन्न प्रकृतिरष्टधा। तो भगवान यहाँ पे अब अपनी शक्तियों के बारे में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न प्रकृतियां हैं। तो भगवान की 2 शक्तियां हैं, क्या? पराशक्ति और अपराशक्ति। अपराशक्ति उसमें क्या क्या आता है? 5 महाभूत, यानी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये हो गया 5 महाभूत, और मन बुद्धि और अहंकार। तो ये कुल 8 मिला के भगवान की अपराशक्ति बनती है।
जिसे बहिरंगा शक्ति भी कहा जाता है। ठीक है, और भगवान की एक दूसरी शक्ति भी है। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं अपराशक्ति को छोड़ के मेरी एक और शक्ति जिसका नाम है पराशक्ति। वो क्या है? वो जीव आत्मा, जो हम चेतन है वो। तो एक हुई अपराशक्ति जिसमें पंच महाभूत, मन, बुद्धि और अहंकार आ गया, जो जड़ वस्तुएं है ना। और एक हुई अपराशक्ति जिसमें चेतन वस्तु यानी जीव आत्मा आ गई। और दोनों शक्ति ही बहुत महत्वपूर्ण है। और क्या होता है, जब पराशक्ति अपरा के संपर्क में आती है तब प्रकृति कार्यशील होती है ना। जैसे कि कोई पत्थर पड़ा है, फर्नीचर है, लकड़ी का टुकड़ा, ये सब क्या है? जड़, अपरा। और जीवात्मा यानी हम जब संपर्क में आते हैं प्रकृति के, तब प्रकृति कार्यशील होती है। तो इस श्लोक में भगवान ने स्पष्ट क्या बताया है कि जो जीव है, जो जीव आत्मा है, वो भगवान की पराशक्ति है और सुपीरियर है। क्यों सुपीरियर है? क्योंकि ये अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रही है। हम जो क्या करते हैं, प्रकृति का विदोहन करते हैं। पर जीव स्वतंत्र नहीं है, वो हमेशा भगवान द्वारा नियंत्रित होता रहता है। ठीक है, तो दो शक्ति, परा और अपरा। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे से गुथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। तो जो भी इस संसार में है, भगवान कह रहे हैं, वो इन दो शक्तियों के कारण है। क्या? जड़ और चेतन। जड़ यानी अपरा, चेतन यानी जड़ यानी परा और चेतन यानी अपरा। तो जड़ जो है वो क्या है? चेयर, टेबल, स्टोन इत्यादि। और चेतन है जीवात्मा। भगवान क्या कह रहे हैं कि जैसे जब ये पराशक्ति यानी जीवात्मा अपरा के संपर्क में आती है, यानी जो जड़ चीजें हैं, तब प्रकृति कार्यशील होती है। और उदाहरण देते हैं बहुत सुंदर भगवान कि एक मोती की माला में हम क्या देखते हैं, मोती जो है वो गुथे हुए हैं, पर धागा उनके बीच से पिरोया जाता है, पर धागा किसी को दिखता नहीं है। पर अगर वही धागा टूट जाए तो मोती बिखर जाते हैं। भगवान कह रहे हैं उसी तरीके से इस सृष्टि का जो भी है वो मुझ पे ही आश्रित है। यानी भगवान उस धागे की तरह है, दिखते नहीं है पर आश्रित सब कुछ उन्हीं पे है। तो भगवान वही बता रहे हैं कि जैसे मोती धागे में गुथे रहते हैं, सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। तो इन दो शक्तियों से भगवान अपने आप को हर जगह विराजमान करते हैं, परा और अपरा। अब कई लोग क्या कहते हैं, कई लोग कह देते हैं हम जब तक भगवान को देखेंगे नहीं, हम विश्वास नहीं करेंगे कि भगवान है। तो अब हमें भगवान बताने वाले हैं कि किस तरीके से तुम मुझे देख सकते हो। कैसे देख सकते हैं? रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणव सर्ववेदेषु शब्दाख्ये पुरुषम नृषु। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। तो भगवान कह रहे हैं इस तरीके से तुम मुझे देखो। किस तरीके से? जब पानी पीते हो और उसका जो स्वाद है वो मैं हूं। जब तुम चंद्रमा को देखते हो, सूर्य को देखते हो, उसका जो प्रकाश है वो मैं हूं। जब वैदिक मंत्र पढ़ते हो जिसमें जो ओमकार है वो मैं हूं। मनुष्य को देखते हो जो बहुत ही सामर्थ्यशील है, उसका सामर्थ्य मैं हूं। तो भगवान हर जगह है, उनकी अनुभूति करना आना चाहिए। तो किसी भी चीज का कोई भी विशेष गुण अगर है तो वो भगवान है। कैसे? साइंस में क्या लिखा है कि सब कुछ बना हुआ है किससे? सेल्स यानी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो अगर सब कुछ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना हुआ है तो सब चीज के कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग क्यों है, प्रवृत्ति अलग अलग क्यों है?
क्यों दूध दूध है, क्यों पानी पानी है? सब में तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, सबके अंदर सेल्स हैं। तो भगवान कह रहे हैं वो मेरे कारण है, बिकॉज ऑफ मी। तो कई कहेगा लोग जल का स्वाद, जल में कोई स्वाद होता है क्या? ठीक है, अगली बार भरी गर्मी में जब आपके घर कोई आए बैठे तो आप उसे दूध पिलाइए, तब आपको बताएगा अरे दूध वो छोड़ो पानी दो। तो एक प्यासा बता सकता है जल का स्वाद क्या होता है, क्योंकि प्यास पानी से ही बुझती है, ना दूध से ना जूस से। कुछ भी ला के देते हैं उसे पानी ही चाहिए। सबके बिना चल सकता है पर पानी के बिना नहीं चल सकता है। सूर्य और चंद्रमा क्या खासियत है उसके अंदर? उसका प्रकाश। चंद्रमा के प्रकाश से वनस्पति वेजिटेशन होती है, मेडिसिन, आयुर्वेदिक में जो मेडिसिन है वो भी चंद्रमा के प्रकाश से। ये तो प्रोवन है, साइंटिस्ट भी बोलते हैं हाँ चंद्रमा की रोशनी से ही फलों में रस आता है। और कल एक माता जी ने पूछा था मंत्रों में ओमकार हूं, तो वेद के जितने मंत्र हैं वो सब ओम से ही शुरू होते हैं ना। ओम के बिना मंत्र पूरे नहीं होते हैं। ओम का अर्थ होता है विष्णु। तो भगवान कह रहे वो ओम मैं हूं, यानी मेरे बिना कोई भी मंत्र पूर्ण नहीं होता है। और जो तुम तारीफें करते हो लोगों की, देखो कितना अच्छा है, कितना सामर्थ्यशील व्यक्ति है, हाउ केपेबल ही इज, उसकी केपेबिलिटी मैं हूं। तो भगवान उसकी केपेबिलिटी है। तो इस तरीके से हम भगवान को हर जगह देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं भगवान? पानी का मैं स्वाद हूं, चांद सूरज की रोशनी हूं, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूं, इथर की ध्वनि, आदमी की योग्यता, पृथ्वी की सुगंध। तो पृथ्वी जब बारिश होती है तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी सुगंध पृथ्वी से निकलती है। तो भगवान कह रहे वो मैं सुगंध हूं। आग का तपिस हूं, समस्त जीवों का जीवन हूं, सभी तपस्वी की तपस्या हूं, सभी अस्तित्व का मूल बीज हूं, बुद्धिमानों की बुद्धि हूं। तो बुद्धिमान व्यक्ति अपने ऊपर अहंकार ना करे और ना ही कोई उन्हें देख के, है ना, सारा क्रेडिट उन्हें ही दे दे। भगवान कह रहे मैं हूं उसकी बुद्धि। तो भगवान की कृपा है कि वो बुद्धिमान है। भगवान आगे कहते भी हैं, क्या कहते हैं भगवान? कि मैं ही स्मृति और विस्मृति हूं, मेरे कारण ही चीजें याद रखते हो, मेरे कारण ही चीजें भूलते हो। है ना, हमें लगता है कभी कभी अरे याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा। भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान याद आ जाए, तो याद आ जाता है आपको। तो भगवान के कारण हो रहा है। एग्जाम में बैठते हैं बच्चे ना, कभी कभी कहते हैं अरे पता नहीं कैसे याद आ गया, मैं तो सोचा ही नहीं था मुझे याद आएगा। भगवान के कारण। ठीक है, सभी शक्तिशाली पुरुषों का कौशल हूं, बलवानों का बल हूं, और धार्मिक सिद्धांतों के जो विपरीत नहीं वो काम हूं। तो इस तरीके से भगवान अपनी विभूतियों के बारे में हमें बताते हैं। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वो सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूं, किंतु हूं स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं, अपितु वे मेरे अधीन हैं। तीन गुण सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त ये सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। तो भगवान क्या कह रहे हैं? जैसे कोई लेखक होता है, वो किताब लिखता है पर वो खुद उस किताब में नहीं रहता है, वो उस किताब से बाहर रहता है ना। जैसे एक मकड़ी है, जाला बनाती है पर उस जाले में फंसती नहीं है, पर बाद में उस जाले को निकल भी जाती है। तो भगवान वही कह रहे हैं, मैंने सृष्टि का निर्माण किया है पर मैं इसमें फंसता नहीं हूं, और अंत में प्रलय करके सब कुछ नष्ट भी कर देता हूं। मैं हूं स्वतंत्र, मैं इसमें फंसता नहीं हूं। और भगवान कह रहे तीन गुण सतो रजो और तमो के द्वारा मोहग्रस्त ये सारा संसार। तो ये तीन गुण जो है, तमोगुण यानी आलस्य, प्रमाद, पागलपन, क्या सही है क्या गलत कुछ नहीं पता, नशा करना। रजोगुण मतलब मोड ऑफ पैशन, है ना, यानी लालच, लोभ, है ना, पैसे कमाना, सिर्फ आर्थिक लाभ के बारे में सोचना, सकाम कर्म करना, स्त्री को पुरुष के प्रति, पुरुष को स्त्री के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण होना, ये सब रजोगुण है। और सतोगुण मतलब लालच नहीं है, पाप नहीं करता है, ज्ञान में स्थित हो जाता है। तीनों से मोहग्रस्त हो रहे हैं। लगता है कि सतोगुण तो बहुत अच्छा है, पर सतोगुण से भी हम मोहग्रस्त होते हैं। क्यों? क्योंकि सतोगुण हमें ज्ञान से और सुख से बांध देता है। हमें अपने ज्ञान पे अहंकार होने लगता है, अरे देखो तमोगुण वालों को, देखो रजोगुण वालों को, अरे मैं तो ज्ञानी हूं, मैं सतोगुण में हूं, मैं कितना खुश हूं। अगर हमें भगवत धाम जाना है तो तीनों गुणों से ऊपर उठना पड़ेगा। सिर्फ सतोगुण में स्थित होने से काम नहीं चलेगा।
हाँ, सतोगुण में आना आवश्यक है, रनवे पे आना आवश्यक है, जिससे एरोप्लेन ऊपर उड़ सके, पर उड़ान तो भरनी पड़ेगी ना। खाली रनवे पे रहने के लिए एरोप्लेन नहीं बना है, एरोप्लेन उड़ने के लिए बना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है और ये श्लोक ऑफ द डे भी है, आप इसे नोट कर लीजिए। 7.14 देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरी शरण में आता है वह सरलता से इसे पार कर जाता है। तो हम भगवान को क्यों नहीं जान पाते हैं? हम इसलिए नहीं जान पाते हैं क्योंकि हम 3 गुणों में फंसे हुए हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो कैसे हम निकले इन गुणों से? भगवान कह रहे हैं देवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। इन तीनों गुणों से निकलना दुरत्यया बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि ये भी भगवान की शक्ति है। अभी भगवान ने पिछले श्लोक में कहा ना कि ये तीनों शक्ति मेरी ही है। तो माया जो है, ये जो 3 शक्ति, हम इससे अकेले लड़ नहीं सकते हैं क्योंकि भगवान की शक्ति है। तो हम क्या कर सकते हैं? भगवान ने बता दिया है, मामे वये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। मतलब मुझे शरणागति, मेरी शरणागति लो और तुम सरलता से इसे पार कर सकते हो। तरन्ति ते, सरलता से तर जाओगे। तो हमें अगर इन तीनों गुणों से ऊपर उठना है तो हमें भगवान की शरणागति लेनी है। तो भगवान की शरणागति लेनी क्यों है? क्यों हम अपने बलबूते पे से पार नहीं कर सकते? कोई बताना चाहता है तो हैंड रेज करिए। भगवान की शरणागति क्यों लेनी है? भगवान कह रहे हैं माँ में वे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। हम अपने बलबूते पे से पार क्यों नहीं कर सकते और भगवान की शरणागति लेके क्यों पार कर सकते हैं? जी सौरभ प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। क्योंकि हम माया में उलझे रहते हैं, अगर हम खुद कोशिश भी करेंगे तो माया हमें दोबारा उलझा लेगी। ठीक है, तो भगवान की शरण से हम कैसे पार कर सकते हैं? क्यों पार कर सकते हैं? प्रभु ये इसका एक में आया है कि जो दुर्गा देवी मतलब क्योंकि ये भगवान के अधीन है तो वो भगवान के कहे अनुसार कार्य करती हैं। तो जब भगवान उनको बोलेंगे कि ये हमारे मेरे पास आना चाह रहा है तो वो जो माया देवी हैं या जो दुर्गा देवी हैं वो अपनी शक्ति को हटा लेंगी, शायद कुछ इस तरह। जी जी जी, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, प्रियंका माता जी ने बताया। क्योंकि हम अपनी शक्ति से इसलिए पार नहीं कर सकते क्योंकि हम माया में बंधे हुए हैं, और ना ही हम दूसरों की मदद ले सकते हैं क्योंकि दूसरे भी माया में बंधे हुए हैं ना। एक अंधा दूसरे अंधे की मदद नहीं कर सकता है। सबके हाथ हथकड़ी से बंधे हुए हैं, तो कौन किसकी हथकड़ी खोलेगा? तो आप किसके पास जाएंगे? जिसके हाथ में हथकड़ी नहीं है। और किसके हाथ में हथकड़ी नहीं है? जो मास्टर है। कौन है मास्टर? भगवान। भगवान कहते हैं मैया दक्षिण प्रकृति ही, प्रत्येक प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। तो जैसा प्रभु जी ने बताया, माया रिपोर्ट्स टू कृष्णा। तो जिसको रिपोर्ट करती है उसके हाथ में हथकड़ी नहीं बंधे हुए हैं। इसलिए हमें मास्टर को सरेंडर करना पड़ेगा ना। किसी के घर जाते हैं, कुत्ता आता है, चाटने लगता है आपको, आप उसे हटाने की कोशिश करते हैं, नहीं हटता है, पर जैसे ही मालिक को बुलाते हैं वो तुरंत हट जाता है। और भगवान को जैसे आप शरणागति लेते हैं, भगवान कहते हैं दुर्गा जी मिशन सक्सेसफुल, आपने जितने दुख दिए उसके कारण अब वो मेरी शरण में आ चुका है, अब आप क्या करिए, इन्हें छोड़ दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से माया आपको छोड़ देती है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं मेरी शक्ति को पार करना मुश्किल है, पर अगर मेरी आप शरणागति ले लेते हैं तो आप माया को पार कर सकते हैं। अब हम डिस्कशन करेंगे उन 4 लोगों का जो भगवान की शरण में आते हैं और 4 जो भगवान की शरण में नहीं आते हैं। सुमित प्रभु, हरे कृष्णा। प्रभु जी आप हैं? ओके, गिरीश प्रभु जी को दिक्कत आ रही है। प्रभु जी आप अपना नेटवर्क चेक करिए, क्योंकि सबको आवाज ठीक से आ रही है? आप चैट में बता सकते हैं। गिरीश प्रभु बार बार कह रहे हैं उन्हें आवाज नहीं आ रही है। हाँ, सबको आ रही है गिरीश प्रभु आवाज? आप अपने तरफ से नेटवर्क, हाँ आ रही है ना?
तो गिरीश प्रभु क्या प्रॉब्लम है, आप एक बार चेक करिए अपने तरफ से, नेटवर्क चेंज करिए अपना, है ना, नेटवर्क में प्रॉब्लम है शायद आपके। ओके जी, धन्यवाद। हम यहाँ से कुछ कर नहीं पाएंगे गिरीश प्रभु आपके लिए, आप नेटवर्क चेक करिए। तो 4 प्रकार के लोग जो भगवान की शरण में नहीं जाते, कौन कौन? नामाम दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपरिहत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रितः। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्य में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रवृत्ति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरे शरण ग्रहण नहीं करते। तो भगवान कह रहे हैं दुष्कृतिनो, दुष्कृतिनो मतलब दुर्भाग्यशाली लोग, दुष्ट लोग। कौन कौन से ऐसे दुर्भाग्यशाली लोग हैं जो भगवान की शरण में नहीं जाते? मूढ़ा, मूढ़ा मतलब निपट मूर्ख। कौन है ये मूर्ख? दिन रात गधे की तरह काम करते हैं। किसके लिए? खुद के लिए, भगवान के लिए नहीं। पूरे दिन काम करेंगे, अंत में कुछ चने मिल जाएंगे खाने के लिए। पूरे जीवन परिश्रम करते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। आप कहेंगे भगवान का नाम ले लो, अरे हम बहुत व्यस्त हैं, समय नहीं है हमारे पास। जैसे मधुमक्खी क्या करती है, बहुत बिजी रहती है। क्यों बिजी रहती है? पूरा जीवन निकाल देती है मधु इकट्ठा करने में, हनी इकट्ठा करने में। अंत में क्या होता है? भालू आता है, छत को तोड़ के चला जाता है। तो पूरा जीवन लोग निकाल देते हैं, मेहनत करते हैं, धन संपत्ति इकट्ठा करते हैं, अंत में मृत्यु सब कुछ छीन लेती है। ऐसे लोग क्या है? मूर्ख। फिर क्या है? प्रपद्यन्ते नराधम, नराधम का मतलब मनुष्यों में सबसे नीच, नर में अधम। तो ऐसे लोगों का आप देखेंगे सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से उन्नत है, पर इनका कोई धर्म नहीं है, कोई धर्म नहीं है। श्रम कम है इनके जीवन में, क्योंकि ये अच्छे स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, राजनेता हो सकते हैं, पर भगवान के लिए बिल्कुल समय नहीं निकालते हैं ना। गॉडलेस सोसाइटी वाले लोग, गॉड नहीं है इनकी सोसाइटी में। फिर माया अपरिहत ज्ञाना, ऐसे लोग जिनका ज्ञान माया ने हर लिया है। तो ज्ञान है पर किस लिए? इंद्र तृप्ति के लिए। जैसे साइंटिस्ट, दार्शनिक, पोएट, कवि, जितने लोग हैं वो क्या है? वो है माया अपरिहत ज्ञाना, परमेश्वर की अवज्ञा करने लग जाते हैं। ज्ञान होता है पर भगवान के लिए नहीं। क्या ज्ञान है? कैसे हम भोग करें, कैसे ज्यादा से ज्यादा भोगों को बढ़ा लें। और आसुरम भावमाश्रिता, आसुर मतलब नास्तिक लोग, ये भगवान की सत्ता को ही नकार देते हैं। जो मूढ़ा है, मूर्ख, वो कहते हैं हाँ भगवान है, समय नहीं है मेरे पास। पर नास्तिक क्या बोलते हैं? हम भगवान है। कौन भगवान की बात कर रहे हो आप? जैसे रावण है, हिरण्यकश्यप है, वो खुद ही को भगवान कह देते हैं। ठीक है, तो ये 4 लोग हैं जो भगवान की शरण में नहीं आते। अब 4 जो भगवान की शरण में आते हैं, आप सब ध्यान से सुनिए, क्योंकि आप भगवान की शरण में आए हैं। और अगर कोई इन चारों कैटेगरी से बाहर है तो वो बताएं कि हम 4 कैटेगरी से बाहर आते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिन अर्जुना आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। आर्त यानी दुखी, बहुत दुख आ गया जीवन में, भगवान की शरण में आ गए। जल्दी से नहीं आते हैं, पहले अपना सारा सपोर्ट सिस्टम खंगालते हैं, अपने पैसे को, संपत्ति को, रिश्तेदारों को, सोर्सेस को, मित्रों को। जब सब जगह से हार मिलती है तब कहते हैं हे प्रभु बचा लो, है ना। आर्थ, अंत में भगवान की शरण में आते। फिर क्या है? आर्थ जिज्ञासु, जिज्ञासु मतलब अरे आजकल तो सारे लोग भगवत गीता की बात कर रहे हैं, चलो मैं भी देखता हूँ भगवत गीता में क्या लिखा है। अरे सुना है इस्कॉन बेंगलुरु का विश्व का सबसे बड़ा ऑनलाइन कोर्स है, क्या बोला जा रहा है, चलो हम भी सुनते हैं, भगवान के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जिज्ञासु। अर्थार्थी, अर्थार्थी मतलब भौतिक लाभ चाहिए, धन संपत्ति चाहिए। भगवान बहुत घाटा हो गया बिजनेस में, कैसे लोन चुकाऊंगा, थोड़े पैसे दे दो। भगवान संतान नहीं हो रही है कितने समय से, संतान दे दो।
भौतिक लाभ चाहिए, अर्थार्थी। और ज्ञानी, ज्ञानी मतलब पता चल गया है भगवान ही सर्वे सर्वा है और कोई नहीं है, तो वो भगवान की शरण में आ जाते हैं। जब आपको पता चल जाता है कि स्वामी कौन है, तो आप नेचुरली क्या करते हैं, दासत्व स्वीकार कर लेते हैं। तो इस लोगों की चार श्रेणी है, वे जो पीड़ित हैं, वे जिन्हें धन की आवश्यकता है, वे जिन्हें जिज्ञासा है, और वे जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है। ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और इसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं की जाती। तो आप सब बताइए अभी चैट में लिख के, आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं? चार कैटेगरी है, आर्थ, अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु। आर्थ यानी दुखी व्यक्ति, अर्थार्थी यानी कुछ चाहिए, जिज्ञासु जो भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, और ज्ञानी जो जान चुके हैं। ओके, आर्थ, जिज्ञासु, 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 आर्थ। ओके, 99% लोग तो जिज्ञासु ही है ना, काफी अच्छी बात है। यहाँ पे हमारे आर्थ जी, ज्ञानी, ओके ज्ञानी भी है। ओके, एक माता जी कह रहे हैं तीनों, वेरी नाइस। हम कैसे बताएं माता जी आप किस लिए आए हैं? ओके, सब जी, एक माता जी कह रहे हैं सब, वेरी नाइस। तो आपने क्या देखा कि भगवान ने चार कारण बताए और हम एक कारण में आ गए। हैंड रेस करके बताइए अगर कोई इन चार कारणों से अलग किसी कारण से भगवान की शरण में आया। कोई भी ऐसा है जो ये कह सकता है कि नहीं, इस चार को छोड़ के मेरा एक अलग कारण है? जी दीपक प्रभु, हरे कृष्णा। प्रभु जी प्रेम। तो प्रेम का मतलब क्या हो गया? ज्ञान। आपको मतलब ज्ञान हो गया है तो आप ज्ञानी हो गए ना। आपको ज्ञान हो गया कि भगवान सर्वे सर्वा है, इसीलिए आप भगवान की शरण में आ गए। ठीक है जी प्रभु। अरुणा माता जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मोह माया से मुक्त होना चाहते हैं। अर्थार्थी, अर्थार्थी चाहते हैं कुछ भगवान से। भगवान ये दे दीजिए, मोह माया से छुटकारा दे दीजिए, बहुत दुखी हो गई हूँ। देखिए, मोह माया से छुटकारा आप क्यों, दो कारण से पा सकते हैं। या तो इतना पैसा है कि संभालने में समय लग रहा है, दुखी हो गए हैं कहीं ना कहीं, तो दुखी आर्थ या अर्थार्थी में आ जाएंगे ना। ठीक है जी। पंकजाक्षी माता जी, आप बताइए। हरे कृष्णा माता जी, अनम्यूट करिए। ओके, पूजा माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैं तो खोजती रहती हूँ, मुझे नहीं पता मैं यहाँ क्यों हूँ, लेकिन मैं खोजती रहती हूँ। जहां भी मुझे पता चलता है कुछ ऐसा हो रहा है तो मैं वहां पहुंच जाती हूँ और मुझे वहां बहुत अच्छा लगता है। जिज्ञासु है ना, आपको जानना है भगवान के बारे में, तो आप जिज्ञासु है। चार कैटेगरी से बाहर कौन है वो बताएं। रंजना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, भगवान की भक्ति जिससे हम उनके धाम जा सके। हाँ, तो आप क्या है, ज्ञानी है। आपको पता है कि भगवान ही सर्वे सर्वा है, चलो अब भक्ति सीखते हैं, क्योंकि भक्ति के बिना आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, है ना। तो आपको ज्ञान हो गया है कि भगवान की भक्ति ही सब कुछ है। तो है ना, बहुत हैंड रेज है, पर कहीं ना कहीं एक है हम और लेंगे। अंकिता माता जी, हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, मुझे ईश्वर के बारे में सुनना बहुत अच्छा लगता है, उनके बारे में बोलना अच्छा लगता है, उनके बारे में सोचना अच्छा लगता है, बस और कुछ नहीं। जी, तो ज्ञानी है आप, आपको सब कुछ पता चल गया भगवान। तो कहने का अर्थ ये है, हम क्या करते हैं, हम जब किसी चीज के बारे में बताते हैं तो क्या लिखते हैं, एक्सेट्रा। सिमिलरली भगवान ने ऐसा नहीं कहा। भगवान ने ऑल इंक्लूसिव चार कैटेगरी बता दी है। एक ऐसा बंदा नहीं होगा पूरे ब्रह्मांड में जो कहेगा नहीं नहीं नहीं, इस चार से बाहर हूं मैं, नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए भगवान का ज्ञान पूर्ण है, कंप्लीट नॉलेज है। आज तक किसी ने भी हमारे शास्त्रों में एक कमी नहीं निकाली है, पर हम तुरंत चैलेंज कर देते हैं अपने शास्त्रों को, है ना। जब थ्योरेटिकल नॉलेज हमें मिलती है, टीचर कहता है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू पास होती है, हम बोलते हैं यस टीचर। फिर 10 साल बाद कहीं हम बल्ब जला के देखते हैं, हाँ टीचर ने सही कहा था। पहले मानते हैं फिर प्रैक्टिकल करते हैं, पर भक्ति में पहले प्रैक्टिकल दिखाओ फिर मानेंगे शास्त्रों को, ये गलत अप्रोच है। पहले आप शास्त्रों को मान के जीवन में उतारिए, फिर देखिए आपको अपने आप दिखेगा। भगवान तो खुद ही कहते हैं प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम, आप प्रत्यक्ष रूप से प्रैक्टिकल तरीके से अभक्ति को अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं।
ठीक है। ओके, तो हम शास्त्रों से जल्दी से कोई उदाहरण लेंगे हर एक कैटेगरी का। आप चैट में लिखिएगा कि ये कौन से कैटेगरी के हैं। कुछ केस स्टडीज हैं। ओके, सबसे पहला केस स्टडी है गजेंद्र, जो हाथी आपको दिख रहा है ना, तो वो एक हाथी था, अपने परिवार के साथ बिहार पे निकला हुआ था। एक नदी में एक मगरमच्छ उसके पैर को पकड़ लेता है, बहुत सालों तक युद्ध चलता है, कोशिश करता है पर अपने आप को छुड़ा नहीं पाता है। अंत में अपनी सूंड में कमल का फूल लेके भगवान को याद करता है, भगवान मुझे बचाओ। कौन सी कैटेगरी? आर्थ। वेरी गुड। ओके, दूसरा द्रौपदी, इसको हम नहीं लेंगे, द्रौपदी सब जानते हैं। हाँ, तीसरा यहाँ पे ऊपर जो चित्र है, एक गर्भवती माता जो बैठी है, जो गर्भवती माँ बैठी है उनका नाम है वाटिका। ये व्यास देव जी की पत्नी है और इनके गर्भ में सुखदेव गोस्वामी है। सुखदेव गोस्वामी बाहर ही नहीं आना चाहते थे, कई वर्ष बीत गए। वो कहते बाहर माया मुझे जकड़ लेगी, पर माँ को बड़ा कष्ट था। उन्होंने भगवान से कहा, भगवान ने प्रार्थना करी सुखदेव गोस्वामी से, आप आ जाइए, आपको माया नहीं पकड़ेगी। तो यहाँ पे जो माता है वाटिका माता, वो कौन से कैटेगरी में आती है? उन्होंने कैसे याद किया? आर्थ, बिल्कुल सही, क्योंकि दुखी थी, है ना, पीड़ा में थी, उन्होंने भगवान को याद किया। ऊपर अगला जो है, लास्ट जो फोटो ऊपर के रो में, वो है सुखदेव गोस्वामी जो परीक्षित महाराज को ज्ञान दे रहे हैं। परीक्षित महाराज जो है, उनको श्राप मिला कि 7 दिनों में मृत्यु होगी, तो उन्होंने जिज्ञासा करी मुझे क्या करना चाहिए, तो मुनियों ने कहा भागवतम सुनिए। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज कौन सी कैटेगरी में आ गए? जिज्ञासु, बिल्कुल सही। ओके, नीचे रो में जो सबसे पहले है वो है ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज को अपने पिता से बड़ा राज्य चाहिए था, तो उनकी माँ कहती है तपस्या करो, तो वो तपस्या करते हैं। तो कौन से कैटेगरी में आ गए? अर्थार्थी, बिल्कुल सही, क्योंकि उन्हें चाहिए था राज्य अपने पिता से, तो अर्थार्थी हो गए, भगवान से राज्य चाहिए था। बाद में हालांकि जब भगवान उन्हें दर्शन देते हैं तो वो कहते हैं मैं तो कांच के टुकड़ों के लिए तपस्या कर रहा था, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ओके, और लास्ट में हम आते हैं, जो लास्ट चित्र है, यह है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी जो है वो शौनक आदि ऋषि को श्रीमद् भागवतम का ज्ञान देते हैं, और कई सालों तक ये चर्चा चलती है जिससे कि जन कल्याण हो सके। तो ये कौन सा कैटेगरी हो गया? ज्ञानी, बिल्कुल सही, क्योंकि उनको ज्ञान था। यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं? जनता के हित के लिए कार्य कर रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब भगवान क्या बता रहे हैं कि 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं, पर उसमें से कोई फेवरेट भी है मेरा। कौन है फेवरेट? तेषाम ज्ञान नित्ययुक्तम एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम हम सच मम प्रिया। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं, मुझे प्रिय है। तो भगवान कह रहे हैं इसमें से जो ज्ञानी है वो मुझे प्रिय है, पर सिर्फ ज्ञानी नहीं, और वो शुद्ध भक्ति में लगा हुआ है। क्यों ऐसा है? क्योंकि बाकी सारे लोग जो हैं वो किसी ना किसी सेल्फिश मोटिव से आते हैं ना। अर्थ आता है मेरा दुख दूर हो जाए, अर्थार्थी आता है मुझे धन संपत्ति मिल जाए, जिज्ञासु आता है कि मेरी जिज्ञासा शांत हो जाए। पर ज्ञानी को सब कुछ पता चल चुका है, तो उसका कोई सेल्फिश मोटिव नहीं है, पर वो शुद्ध भक्ति में लगा रहना चाहिए, इसीलिए वो भगवान का फेवरेट है। अब भगवान क्या बता रहे हैं? बहु नाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वो मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। तो भगवान कह रहे हैं कि जिसे सचमुच का ज्ञान होता है, जो शास्त्रों का अध्ययन करता है ना, भक्तों का संग लेता है, गुरु की शरण में जाता है, वो भक्ति करता है। पर यह श्लोक किसके लिए है? वो जो भगवान को अपने ज्ञान के माध्यम से जानना चाहता है, तो उसके लिए भगवान कह रहे हैं बहु नाम जन्म नाम अंते, बहुत सारे जन्म लग जाते हैं। क्योंकि वो क्या करता है? वो भक्ति का माध्यम से भगवान को नहीं जानना चाहता है, वो अपने ज्ञान के माध्यम से जानना चाहता है। तो ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं कि जो अपनी बुद्धि का उपयोग करके, शास्त्रों का अध्ययन करके, सिर्फ बिना भक्ति के सहारा लिए भगवान को जानने की कोशिश करता है, करोड़ों जन्म लग जाते हैं, पर फिर भी वो ठीक से नहीं जान पाता है। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से ना जानने के कारण सोचते हैं कि मैं पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। तो कई लोग कहते हैं क्या कि भगवान तो क्या है? ब्रह्म ज्योति है। भगवान कह रहे अबुद्धया, ये मूर्ख लोग हैं जो मुझे ज्योति सोचते हैं, जो सोचते हैं मेरा साकार रूप नहीं है, वो मूर्ख है।
भगवान ने यहाँ पे साफ साफ कह दिया है क्या, कि ब्रह्म ज्योति मुझसे आती है, मैं ब्रह्म ज्योति से नहीं आता। इसलिए ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं ना, नव यौवनम च, आप हमेशा एक नव युवक की तरह लगते हैं, आदि पुरुष हैं आप। तो क्या ब्रह्म ज्योति को ऐसा बोल सकते हैं कि आप युवक लग रहे हैं, यू आर लुकिंग यंग? ज्योति यंग और ओल्ड हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। तो ये बहुत बड़ा भ्रम हमारे समाज में फैला हुआ है। लोग बहुत गलत सोचते हैं कि भगवान तो ज्योति है, ऐसा नहीं है। भगवत गीता में साफ साफ भगवान ने खंडन कर दिया है कि मेरा एक साकार रूप है। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूं, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूं, अतः वह यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा विनाशी हूं। भगवान क्या कह रहे हैं कि जो मूर्ख होते हैं उनके लिए मैं खुद को ब्रह्म ज्योति से ढक लेता हूं, अपने आप को रिवील नहीं करता। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, वर्तमान में हो रहा है और आगे होगा, वह सब कुछ जानता हूं। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूं, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। तो भगवान हमारे अंदर साक्षी रूप में बैठे रहते हैं। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा, परमात्मा रूप में रहते हैं, अनुमति देते हैं और देखते रहते हैं हम क्या कर रहे हैं। जो हम सोचते हैं भगवान वो भी जानते हैं। कई बार हम सोचते हैं अरे कोई नहीं देख रहा, गलत कार्य कर लो। तो आप देश के कानून से बच सकते हैं पर भगवान के कानून से नहीं बच पाएंगे, क्योंकि भगवान सीसीटीवी कैमरा की तरह 24/7 आपके अंदर बैठे हैं। जब आप सो रहे हैं, जो आपके दिमाग में चल रहा है, सब कुछ भगवान जानते हैं, सब कुछ A to Z। और जब हम इस बात को रियलाइज करते हैं तो हम अपने आप को शुद्ध बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे हम पाप रहित जीवन बिता सकें। और इसमें हम क्या चर्चा करेंगे कि कौन दिव्य पद को प्राप्त करने का अधिकारी है, कौन जा सकता है उस पद पे। ये शम त्वंत कतम पापम जना नाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वतः। जिन मनुष्य ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जो पापी हैं, मूर्ख हैं, नास्तिक हैं, कपटी हैं, इनके लिए इच्छा और घृणा के द्वंद्वों को पार कर पाना कठिन होता है। इच्छा और घृणा हम सबके अंदर है, या तो किसी चीज की इच्छा करते हैं या किसी चीज से घृणा करते हैं। ये द्वंद्व है, इन द्वंद्वों में ही हमारा जीवन निकल जाता है। अरे आई हेट इट, आई हेट दैट, आई लाइक दैट, आई हेट दैट, आई लाइक दैट। इच्छा और घृणा से ही हम पूरा जीवन बिता देते हैं। पर जो धर्म की विधि विधानों का पालन करते हुए पुण्य कर्म करते हैं और पाप कर्मों पर जीत हासिल करते हैं, वही भगवान के शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करते हैं। पुण्य मतलब भक्तिमय पुण्य, भक्तिमय पुण्य मतलब वैष्णव सेवा, शिक्षा का प्रचार, मंदिर की सफाई इत्यादि, है ना। सकाम कर्म की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। इसीलिए भगवान 18वें अध्याय में कहेंगे कि आओ मेरी शरणागति लो और मैं सारे पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। क्या? अब इस श्लोक में भगवान हमें अगले अध्याय का थोड़ा हिंट देते हैं। क्या? साधिभूतादि देवम माम साधि यज्ञम च ये विदुः प्रयाण काले अपि चे माम ते विदुर्युक्त चेतसः। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। आदिभूत आदि देवम आदि यज्ञ मतलब आदिभूत मतलब जगत, आदि देवम मतलब देवता और आदि यज्ञ मतलब यज्ञ विधियों। भगवान तीनों के नियंत्रक हैं। तो अगला जो चैप्टर है उसमें भगवान हमें हिंट दे रहे हैं और क्या कह रहे हैं, प्रयाण काले अपीचे माम, कि अंत समय में अपने शरीर को हमें कैसे त्यागना चाहिए। तो भगवत गीता हमें जीने के साथ साथ मरना भी सिखाती है। अगला जो अध्याय है वो बहुत ही आवश्यक अध्याय है, उसका नाम है भगवत प्राप्ति। कैसे मरते मरते हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, फॉर्मूला बता दिया भगवान ने, कैसे हम सीधे भगवान के धाम को जा सकते हैं, है ना। कई बार आप मैथमेटिक्स को सॉल्व करते हैं, सम्स को, फॉर्मूलास को, नीचे क्या लिखा रहता है, ट्रिक, और बताया जाता है ये एक ट्रिक कर लो ये हो जाएगा। तो भगवान ने अगले अध्याय में एक ट्रिक बताया है कैसे मरते मरते हम भगवान के धाम जा सकते हैं, है ना। तो डेथ इज एन एग्जामिनेशन एंड लाइफ इज अ प्रिपरेशन। वास्तव में जो एक परीक्षा हम सबको देनी है जिसे कोई नहीं बच सकता है वो है मृत्यु।
कोरोना में बच्चे लोगों ने बिना परीक्षा दिए उत्तीर्ण कर ली, है ना, अगले क्लास में पहुंच गए। पर कोई ये नहीं कहेगा कि बिना मरे मुझे अगला शरीर मिलेगा या बिना मरे मैं भगवान के धाम जाऊंगा। मरना तो सबको पड़ेगा, और वो परीक्षा है हमारी, और उस परीक्षा की तैयारी हमें आज से शुरू करनी है। ऐसा नहीं बस मर गए, नहीं, तैयारी करनी पड़ेगी। क्यों तैयारी करनी पड़ेगी? अगले अध्याय में हमें पता चलेगा, जब भगवान कहेंगे कि मरते मरते तुम मेरे पास आ सकते हो। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, यह 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो सकता है ना। जैसे हमने देखा, कई लोग कहते हैं दिखाओ भगवान, दिखाओ भगवान, दिखाओ। भगवान कहे ठीक है, जब पानी पियो तो मुझे याद कर लो, मैं उसका स्वाद हूँ। सूर्य चंद्रमा को देखो तो याद कर लेना, मैं उसका प्रकाश हूँ। किसी अच्छे व्यक्ति को, है ना, आप देखो, बलशाली व्यक्ति है, बुद्धिमान है, तो उसका बल, उसकी बुद्धि मैं हूँ। तो इस तरीके से हम हर जगह भगवान के दर्शन कर सकते हैं। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होता है। जैसे कोई दारू पीने जाता है तो वो उसी के साथ दारू पीने की शुरुआत करता है जो खुद दारूबाज है, तभी तो उसे आदत लगती है। तो भक्तों का जब संग हम करते हैं तभी हमें भक्ति आती है। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है और भगवत कृपा से वह भगवान कृष्ण को भगवान समझ सकता है। साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और यह समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भुलाने से वह प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध है। तो वास्तव में हम बद्ध क्यों है, क्यों हमारे जीवन में कष्ट आ रहे हैं? क्योंकि हम प्रकृति पे प्रभुत्व जताना चाहते हैं, स्वामित्व जताना चाहते हैं, क्योंकि हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गए। वह यह भी समझ सकता है कि यह मनुष्य जीवन कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है। तो वास्तव में मनुष्य जीवन एक वरदान है ना। जैसे हमने उदाहरण लिया था कि एक सोने की ईंट को आप पेपर वेट की तरह भी यूज कर सकते हैं, पर वो उसका सही उपयोग नहीं है। तो मनुष्य का जो शरीर है वो एक वरदान है और वो हमें भक्ति में इस्तेमाल करना चाहिए। अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर के अहेतु की कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। पर अभी हम क्या करते हैं, आहार निद्रा भय में तुम, अच्छे से अच्छा रेस्टोरेंट में खाना, है ना, अच्छे से अच्छा निद्रा, कंफर्टेबली सोना। होटल्स आजकल कैसे प्रचार करते हैं, स्लीप लाइक अ बेबी, है ना, दिखा रहे हैं 50 साल का एक बुढ़ा बेबी की तरह सो रहा है। हमें पसंद है वो सब चीज, इसलिए वो बेचते हैं ना। दे नो आवर साइकोलॉजी, उन्हें पता है कि हम ऐसा बोलेंगे तो लोग आके 10,000 का कमरा लेके सोएंगे आके। आहार निद्रा भय मैथुन, अपनी सुरक्षा, क्या क्या हम अपने सुरक्षा के लिए करते रहते हैं। और मैथुन यौन जीवन में, जीवन का उद्देश्य ही वही बन गया। अब तो छोटे छोटे बच्चे आप देखेंगे स्कूल में, सब कोई घिर गया है सब चीजों में, पर ये जो है वो हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। और ये जानवर हमसे अच्छे से कर लेते हैं। हाथी जितना खा सकता है हम नहीं खा सकते हैं, भालू जितना सोच सकता है हम नहीं सोच सकते हैं, जानवर अपनी जिस तरीके से रक्षा करते हैं हम नहीं कर सकते हैं, है ना। चिड़िया को जैसे ही आप देखेंगे कहीं खतरा, उड़ जाती है। जितने जानवर है 4 पैरों पे भाग जाते हैं, हम फंस जाते हैं। हम ना उड़ सकते हैं ना उनकी तरह तेज भाग सकते हैं, अपनी रक्षा नहीं कर सकते। और मिथुन, बंदर जितने बच्चा पैदा कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो क्यों हम अपने मनुष्य शरीर को इन चीजों में व्यर्थ कर रहे हैं जो हमसे अच्छा जानवर करते हैं? अरे अगर यही सब करना है तो जानवर बन जाएंगे अगले जन्म में, तो क्यों मनुष्य शरीर चाहिए? अगर यौन संबंधी रखने हैं, दारू ही पीनी है, कसीनो में जाके जुआ ही खेलना है, तो क्यों चाहिए मनुष्य शरीर, है ना। ठीक है, बच्चे पैदा करने हैं, करो बच्चे पैदा, जानवर बन जाओ, कोई प्रोटोकॉल भी नहीं है उनको, वो तो कहीं भी ओपन में भी कर लेते हैं ना, कुछ भी करते हैं। तो आपको क्यों चाहिए मनुष्य शरीर? खाना ही खाना है, दुनिया भर के रेस्टोरेंट खुल गए हैं, दुनिया भर के स्ट्रीट फूड है, तो फिर जानवर बन जाते हैं, कुछ भी खाएंगे, कोई रोक टोक नहीं है, कोई बोलता नहीं है ये कम खाओ ये ज्यादा खाओ, जो मन वो खाता है वो व्यक्ति, है ना। अभी तो आपको कोई लगता भी, अरे देखो मैं उसके सामने ये खाऊंगा तो कहना है कितना ऑयली फूड खा रहे हैं, अकेले खाते हैं जाके। पर जानवर को तो कोई रोकने वाला भी नहीं है, खाता है आराम से। तो अगर यही सब करना है तो हम जानवर ही सही, पर अगर मनुष्य शरीर मिला है तो उसका सदुपयोग करें। अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, क्यों मुझे इतने दुख मिल रहे हैं, कैसे मुझे शाश्वत सुख की प्राप्ति हो सकती है, कैसे मैं भगवान के धाम वापस जा सकता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको अपना जीवन सक्सेसफुल करना है तो भगवान की भक्ति शुरू करिए। और भक्ति में पहला कदम है भगवान के नाम का जप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसके अभ्यास में हम आपकी मदद कर सकते हैं। आप क्लास से पहले जुड़िए, 7 मिनट पहले, 8 मिनट पहले। हम माला कर रहे हैं रोज, है ना, हम सब मिल के कर सकते हैं। भक्तों के संग में हम करेंगे तो हमारी भक्ति में वृद्धि होगी।
घोड़े को आप कुएं के पास ले जा सकते हैं, पर पानी नहीं पिला सकते हैं। पानी तो आपको खुद को पीना पड़ेगा। ठीक है, हरे कृष्णा। इससे हमारा अध्याय शेष होता है। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं, नहीं तो चैट में भी लिख सकते हैं। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। सुमित प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी। हरे कृष्णा हसमुख प्रभु जी। हसमुख प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु। हाँ प्रभु जी, ऐसा कहा कि मतलब होना है आवाज तो, नहीं लेकिन क्या कृष्ण, हाँ हमें हमें जो है कृष्ण से शरणागत होना है। हेलो जी। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हाँ बोलिए। हाँ, हमें जो कृष्ण से शरणागत होना है, लेकिन ये भक्ति आगे नहीं बढ़ पा रही है। मतलब कोई संबंध ज्ञान के लिए क्या आवश्यकता है? क्या संबंध ज्ञान कैसे हो सकता है? जी जी, नहीं तो क्या होता है प्रभु जी, 3 चीजें हैं। सबसे पहले संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। संबंध मतलब पहले ये समझना कि हमारा भगवान से क्या संबंध है, वो हमने समझ लिया कि भगवान का शाश्वत दास है, हमें भगवान की सेवा करनी है। फिर अभिधेय, अभिधेय मतलब क्या करें, भक्ति करें। क्यों करें? प्रयोजन, जिससे भगवान प्रेम हमें प्राप्त हो, कृष्ण प्रेम, जिसे कहते हैं प्रयोजन। कोई भी कार्य अगर आप करते हैं तो यही होता है, संबंध, अभिधेय। अभिधेय में यानी प्रोसेस में, जो भक्ति एक प्रोसेस है, उसमें 3 स्टेप्स होते हैं। रूप गोस्वामी हमें भक्ति रस अमृत सिंधु में बताते हैं, वैधि भक्ति, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। सबसे पहले साधन भक्ति, फिर भाव भक्ति, फिर प्रेमा भक्ति। साधन भक्ति में 2 स्टेप होते हैं, पहला वैधि भक्ति, उसके बाद राग अनुगा भक्ति। वैधि भक्ति मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करो, सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप। तो हमें रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने। क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है? आचार्य ने कहा है 16 माला का रोज जप करो, 4 नियमों का पालन करो, एकादशी का व्रत करो, जन्माष्टमी का व्रत करो, मंगल आरती अटेंड करो। इस तरीके से आचार्य ने हमें रूल्स एंड रेगुलेशन बताए हैं। पहले हम उस पर पक्के हो जाएं, दृढ़ हो जाएं, फिर धीरे धीरे हम देखेंगे स्वतः ही हमारा प्रोग्रेस होता चल रहा है। तो अगर आपको कुछ करना है सबसे पहले तो मालाएं करिए। अभी आप शुरुआत करें, एक साथ 16 माला नहीं भी कर पाएंगे तो कम से कम 1 माले से शुरुआत करिए और कोशिश करिए धीरे धीरे 16 मालाओं में आ जाए। 4 नियमों का पालन करिए। क्या है 4 नियम? अभी लेवल 1 में हम नहीं बताते हैं, क्योंकि लेवल 1 में हम खाली 1 माला करने के लिए कहते हैं। पर जो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? मांस मत खाइए, नशा मत करिए, अवैध संबंध मत रखिए, जुआ मत खेलिए, ये है। पर अभी आप सिर्फ 1 माला करिए, अगर आप बिल्कुल नए नए जुड़ रहे हैं, और बाकी सारी चीजें आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए। ठीक है प्रभु जी? ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा रंजना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, मुझे ये पूछना था कि अगर हम लहसुन प्याज खाते हैं तो हमें कौन से माला से जप करना चाहिए? नीम की माला से। नीम की माला से। जी। प्रभु जी, इस्कॉन मंदिर में पर बेल की माला भी देते हैं, तो उससे भी कर सकते हैं क्या? जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा पूजा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा थोड़ा अटपटा सा सवाल है। मैं जानना चाहती हूँ कि हम लोग घंटों घंटों लाइन में लगते हैं, और जब कोई सेलिब्रिटी आता है तो मैं जानना चाहती हूँ उन्होंने क्या पुण्य करे कि जो जाकर जैसे हम बाकी बिहारी दर्शन के लिए जाते हैं तो उनको स्पेशल अलग से उनको कान्हा जी का फूल हार देते हैं, राधा जी का चुनरी देते हैं, ये सब देते हैं, और हम लोग घंटों लाइन में खड़े रहते हैं और ऐसे हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया जाता है कि अभी हो गया दर्शन, पर्दा डाल दिया जाता है। और ये हर मंदिर में है, हर मंदिर में। तो हमने क्या पाप करे हैं प्रभु जी, और उन्होंने क्या पुण्य किए हैं? जी जी, पुण्य तो किए हैं, पुण्य तो किए हैं। हर धनवान व्यक्ति ने पुण्य किया है, तो क्योंकि मतलब क्योंकि जी क्योंकि पुण्य के बिना धन नहीं मिलता है। हमें मन में लगता है कि भेदभाव हो रहा है हमारे साथ, पर वास्तव में वो भेदभाव नहीं है। क्यों नहीं है?
उनकी छोड़िए, हम अपनी पहले सुनते हैं। हम घंटों जो लाइन में लग रहे हैं, उससे अच्छा हमारे पास मौका नहीं है भगवान का हर समय स्मरण करने का। आप देखें, आप लाइन की बात छोड़िए, तिरुपति बालाजी जाते हैं फॉर एग्जाम्पल, आप रहते हैं दिल्ली में फॉर एग्जाम्पल, या ट्रेन से जाते हैं 2 दिन लगा के फ्लाइट से जाते हैं 20,000 रुपये लगा के, वहां उतरते हैं नीचे, फिर उसके बाद ऊपर की बस पकड़ते हैं, गाड़ी करते हैं, जाते हैं, लाइन में लगते हैं। दर्शन कितने देर के? 10 सेकंड के मैक्सिमम, बाहर निकल आते हैं। 10 सेकंड के दर्शन के लिए आपने हफ्ते भर ना का समय और पूरे पैसे भी खर्च किए, पर किया क्या आपने? रास्ते भर पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, ऑफिस, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। खाली उस 10 सेकंड के दर्शन में ही आपने भगवान के दर्शन के बाकी पूरा समय प्रजल्प जिसे कहते हैं उसमें बिताया। इसी चीज को हमें सीखना है कि कैसे इसे अवॉइड करना है। बाकी जो पूरा प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस इसीलिए है कि आप कृष्ण भावना भावित हो सकें, क्योंकि हम भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं। आपको हर क्षण हर समय उस समय कृष्ण भावना भावित रहना, वो आपको मौका मिला है आप भगवान को याद कर सकें। भोजन जब बनाते हैं भगवान के लिए, समय लगता है भोजन बनाने में, हर समय आप भगवान को याद कर सकें। भगवान का श्रृंगार करते हैं, समय लगता है, हर समय भगवान को याद कर सकें। तो ये हमारे लिए अच्छा है कि अगर हम भगवान के किसी कार्य में हैं और उसमें समय लग रहा है, वो अपॉर्चुनिटी है भगवान को याद करने की, वैसे हम नहीं करेंगे। और अगर कोई व्यक्ति धनवान है, धन मिला है, उसका दुरुपयोग करने की हम बात नहीं कर रहे हैं कि उसमें जाके जुआ खेलो, नशा करो इत्यादि। पर धनवान व्यक्ति का पुण्य ये रहता है कि उसे अपनी जरूरतों के लिए ज्यादा मगजमारी नहीं करनी पड़ती है और वो भगवान की भक्ति आसानी से कर सकता है। ठीक है, तो धन अगर मिला है तो वो पुण्य से मिला है, तो हमें द्वेष नहीं करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं द्वेष आ जाता है हमारे मन में। वो उनके कर्म है, हमारे अच्छे कर्म है ना, हम लाइन में लगे हैं, समय बिता रहे हैं भगवान के दर्शन के लिए। इस तरीके से हमें देखना है। हम दूसरों के राइट्स और अपने राइट्स को देखते हैं तो वो द्वेष है कहीं ना कहीं हमारे बीच में। ठीक है जी, धन्यवाद प्रभु जी। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा साहिल प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, एक कृष्णा जो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, वो इस्कॉन की बुक है, तो उसमें कुछ पढ़ा था, 2-3 लाइन बोलूंगा मैं, उसमें से कुछ क्वेश्चन पूछना था उसके रिगार्डिंग। तो जैसे उसमें एक पार्ट में हम भगवान को अपने कंडोलेंसेस, मतलब अपने प्रेयर वगैरह ऑफर कर रहे होते हैं, उसके बाद एक लाइन आती है, और वो पार्ट वो उसका है कि प्रेयर्स ऑफर्ड बाय ब्रह्मा टू कृष्ण जी। तो इसमें एक लाइन आती है वाली कि आई होप दैट यू विल एक्सक्यूज मी now for committing the great offense of disturbing you in your pastimes with your friends and calves. Now, if you kindly allow me, I will immediately leave so you can enjoy your friends and calves without my presence. तो मतलब ये कौन से कहाँ की बात हो रही है? उनके लोग की बात हो रही है? तो इसमें अर्थ ये हो गया कि ब्रह्मा जी भगवान को डिस्टर्ब करते हैं उनकी लीलाओं में, क्योंकि वो अपने ग्वाल बालों मित्रों के साथ, गैया के साथ खेल रहे हैं। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं मुझे क्षमा करें, मैंने आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया है ना, मेरा प्रयोजन हो गया, अब आप खेल सकते हैं। तो वो उसमें ब्रह्म विमोहन लीला नहीं मतलब ब्रह्म अभी भी विमोहन, खेल रहे हैं, मतलब कैसे, सही से नहीं समझा। ब्रह्म विमोहन मतलब क्या कह रहे हैं आप? हाँ, ब्रह्म विमोहन लीला है। क्या होता है, जब भगवान वृंदावन में थे, हाँ जी, वृंदावन में रहते ही हैं, थे बोलना गलत है, उनकी नित्य लीलाएं चलती है वहां पे। तो वो ग्वाल बालों के साथ जब खेलते रहते हैं तो उनका झूठन खाते हैं, है ना। तो ब्रह्मा जी जब देखते हैं, ब्रह्मा जी देखते हैं कि ये बालक तो झूठन खा रहा है, ये भगवान कैसे हो सकता है। अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक हैं, लक्ष्मी, सहस्त्र लक्ष्मी उनकी सेवा में लगी है। तो वो क्या करता है, उनके मित्रों का अपहरण कर लेते हैं ब्रह्मा जी। भगवान समझ जाते हैं और अपना विस्तार कर लेते हैं मित्रों में, है ना। काफी समय निकल जाता है और भगवान मित्र बन के अपने घर भी जाते हैं, आ भी जाते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता है कि मित्रों का अपहरण है। पर ब्रह्मा जी जब फिर देखते हैं ऊपर से कि ऐसा हुआ है, तो फिर उन्हें ग्लानि होती है। उन्होंने कहा, फिर भगवान से क्षमा याचना करते हैं, मुझे क्षमा कर दें, मैं आपको नहीं समझ पाया। तो इसलिए कहते हैं ब्रह्म विमोहन। तो फिर वो लौटाते हैं उनके मित्रों को, तो कहते हैं मैंने आपको डिस्टर्ब किया, मुझे क्षमा करें, अब आप अपनी लीला जारी रखें। तो ये वो प्रसंग है। ठीक है, ठीक है। मुझे एक और प्रश्न पूछना था।
कि ये पूछना था कि जैसे ये बोलते हैं ना कि 4 युग हैं, वो दोबारा रिपीट होते हैं, ये सब कलयुग के बाद दोबारा स्टार्ट हो जाएगा जो पहला था। तो जो जो चीजें हुई थी वो सब दोबारा होंगी, जैसे महाभारत हुई थी, ये सब चीजें, मतलब साइकिल दोबारा चलेगी वैसे। हाँ, तो इसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों चीजें होती हैं। तो इसमें भगवान कहते हैं, और अलग अलग ब्रह्मांडों में भी अलग अलग चीजें चल रही हैं, खाली हम तो अपने ब्रह्मांड की सोच रहे हैं। मतलब अभी कहीं पे त्रेता भी चल रहा होगा, द्वापर भी चल रहा होगा, ऐसा। हाँ, और ये भी होता है कि सीक्वेंस भी बदलता है कभी कभी। श्रीमद् भागवतम में लिखा है कि पहले द्वापर आ जाता है, फिर त्रेता। तो कोई चीज फिक्स्ड नहीं है, पर हाँ चीजें रिपीट होती भी हैं। क्योंकि अगर एकदम एग्जैक्टली सेम टू सेम है तो फिर आपका उत्थान कैसे हुआ? मान लीजिए आपका जन्म हुआ और आप भक्ति करके भगवान के नित्य धाम को जाते हैं, तो आपका कैरेक्टर तो कम हो गया ना, अगली बार आप कलयुग में नहीं रहेंगे, क्योंकि आप अब जो है मुक्त आत्मा बन चुके हैं। तो फिक्स्ड अगर रहेंगी तो फिर फायदा क्या हुआ? तो चीजें फ्लेक्सिबल रहती हैं। ओके, नहीं, ये नहीं समझा, ये चीज थोड़ा ये नहीं समझा कि जैसे अगर। अभी आप भक्ति हाँ कर जी। रहे हैं, हाँ जी। भक्ति करके आप मुक्त हो जाते हैं, भगवान के धाम चले जाते हैं। हाँ जी। अब अगली बार जब नया साइकिल में कलयुग आएगा तो साहिल नेकी करके कोई व्यक्ति रहेगा नहीं, क्योंकि आपकी आत्मा भगवान के धाम में जा चुकी है। तो ठीक है। कंप्लीटली 100% जीरोक्स कॉपी नहीं होता है ना रिपीट, क्योंकि आप हाँ नहीं जी। है, आप तो भगवान के धाम पहुंच चुके हैं। ठीक है, किसी और के लिए हो, ताकि किसी हाँ, और तो को कोई और आ benefit हो। सकता है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं स्केच इज द सेम, बट अंदर की डिटेल्स चेंज होते रहते हैं। ओके, हाँ जी, एक आखिरी क्वेश्चन बिल्कुल। हाँ जी, एक एक ये मेरा क्वेश्चन था, जैसे आपने कल बताया था कि जो चैतन्य महाप्रभु थे वो सबसे बड़े भक्त थे श्री कृष्ण जी के। पर जैसे श्रीमद् भागवतम में कहा है कि वैष्णवम यदा शंभो, कि शिव जी से बड़ा कोई वैष्णव नहीं है। तो इससे मतलब कि सारे, मतलब वो थोड़ा हो गया। हाँ, तो शिव जी के लिए कहते हैं वैष्णव नाम यथा शंभु, यानी सबसे बड़े वैष्णव है, तो सबसे बड़े भक्त है। पर ये सबसे बड़े भक्त है तो फिर हम उसके लिए भी कहते हैं नारद जी भी सबसे बड़े भक्त है। चैतन्य महाप्रभु तो खुद कृष्ण है राधा रानी भाव में, वो हाँ जी। भक्ति कर रहे हैं पर वो खुद कृष्ण है, ही इज हिमसेल्फ कृष्ण। हम्म। तो आप देखेंगे ना, कहीं आप इस्कॉन या कहीं भी ग्रुप में जाएंगे, वृंदावन लेके जाएंगे, ये सबसे बड़ा धाम है, द्वारका जाएंगे, ये सबसे बड़ा धाम है। तो हर जगह का महत्ता होती है और वो अपने आप में सबसे बड़ा होता है। तो हर भक्त जो होता है वो अपने आप में बड़ा होता है। इस तरीके से समझना है, ठीक है? हाँ जी, ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सौरभ प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, ये तुलसी माला पे जो चैंटिंग होती है उसके क्या नियम होते हैं और कब कर सकते हैं? तुलसी माला के साथ थोड़ी शुद्धता बरतनी होती है, क्योंकि तुलसी जी भगवान की बहुत बड़ी भक्त है। तो अगर हम तुलसी माला में चैंटिंग करें तो आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप चारों नियम का पालन कर रहे हैं। जो 4 नियम हमने बताए, शुद्धता मेंटेन कर रहे हैं और जप में रेगुलर है। मतलब अगर आप दृढ़ है कि हाँ मैं 8 राउंड कर रहा हूँ तो 8 ही राउंड हमेशा करना है, ऐसा नहीं कभी 1, कभी 2, कभी 5, कभी 10, ऐसा नहीं। दृढ़ता आ चुकी है, अब आपको समझ में आ चुका है कि हाँ मेरे लिए पॉसिबल है, मैं ये करूंगा और मैं आगे बढ़ूंगा। उस केस में आपको तुलसी जी का इस्तेमाल करना चाहिए। जब तक आप श्योर नहीं है चीजों को लेके, है ना, आपको चल रहा है प्लस माइनस, तब तक आप तुलसी जी से जप ना करें। और ये प्रभु जी कंठी माला कब धारण करते हैं और इसके कंठी राउंड्स माला, क्या सिग्निफिकेंस है? कंठी माला और आगे का एक स्टेप है। जब मतलब 4 नियम जैसे हमने कहा, तो गले के नीचे कुछ भी ऐसा नहीं जाना चाहिए जो सात्विक नहीं हो। और सिग्निफिकेंस यही होता है कि शास्त्रों में बहुत महान महत्ता बताई गई है कंठी माला की। जैसे सड़क पे कुत्ते घूमते रहते हैं ना, म्युनिसिपैलिटी वाले आते हैं उठा के ले जाते हैं, पर जिस कुत्ते के गले में पट्टा रहता है उसे नहीं लेके जाते हैं, क्योंकि उसका कोई ओनर है। तो वैष्णव के गले में तुलसी माला जो है पट्टे के समान है। तो यमदूत जब आते हैं तो देखते हैं अरे तुलसी माला है, ये भगवान का भक्त है, वैष्णव है, उसे नहीं लेके जाएंगे। शास्त्र कहते हैं जिसके गले में तुलसी माला होती है उसे यमदूत नहीं लेके जाते। और भी फायदे, आप जब रोज अपने आप को देखते हैं कि ये मैंने तुलसी धारण करी हुई है, तो आप अपने निश्चय में और दृढ़ होते हैं, अपने आप को बार बार याद दिलाते हैं जिन नियमों से अपने अपने आप को बांधा है। दूसरे आपको देखते हैं तो समझते हैं वैष्णव है, प्रचार होता है। तो काफी कारण है प्रभु जी, ठीक है? प्रभु जी, इसमें 1, 2, 3 राउंड्स होते हैं ना, तुलसी माला के अलग अलग राउंड डालते हैं गले जी। में लोग। तो वो कहीं नियम लिखा नहीं है, पर एक कस्टम बन गया है। 1 राउंड यानी गुरु का आश्रय लिया है। आश्रय का मतलब गुरु से आपने प्रार्थना करी है कि मैं आगे चल के आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। हाँ, अभी मैं प्रॉमिस नहीं करूंगा, वचन नहीं दूंगा, क्योंकि मैं अपने आप को टेस्ट करना चाहता हूँ,
तो उसमें आप 1 राउंड पहनते हैं, कोशिश करते हैं कि 16 माला करें, 4 नियमों का पालन करें, पर प्रॉमिस नहीं दिया है। फिर दीक्षा ले लेते हैं, नहीं तो 1 हो गया एस्पायर, मतलब आप करना चाहते हैं। 2 मतलब आपने शेल्टर ले लिए यानी आश्रय ले लिया, और 3 मतलब दीक्षा ले लिए। अब गुरु को प्रॉमिस कर दिया है तो वो 3 राउंड। तो 1 मतलब एस्पायर, आप चाहते हैं तो पहन लिया आपने, ठीक है। 2 मतलब शेल्टर, भगवान आश्रय ले लिया आपने, गुरु का प्रॉमिस नहीं किया। 3 मतलब गुरु को प्रॉमिस कर दिया, दीक्षा ले लिए, ठीक है। और प्रभु जी, ये माला करने के लिए नियम क्या है? जैसे सुबह उठ के नहा धो के करनी है नहीं, ऐसा या कुछ नहीं, कभी भी कर सकते हैं। भगवान कहते हैं भगवान का नाम लेने में तत्रार्पिता नियमित स्मरणीय न काला, कोई नियम नहीं है, कोई काल नहीं है, कोई, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा रमेश प्रभु जी। रमेश प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जी प्रभु जी। हाँ, मैं अभी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। अरे, मैं अभी ऑटो चला रहा हूँ, अहमदाबाद में हूँ, ऑटो ड्राइवर हूँ, इसलिए थोड़ी आवाज क्लियर रहेगी। जी जी, बोलिए। प्रभु जी, मैं वैसे मेरा इष्ट देवता बाबा रामदेव जी और कुल देवी चामुंड माता है, तो मैं चामुंड माता की पूजा करता हूँ। तो देवी पूजा को तो आप कह रहे हैं कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, तो थोड़ा मेरा कंफ्यूज है, वो दूर करना था। नहीं, आप जो कर रहे हैं प्रभु जी करिए। आप कृष्ण जी का माला जोड़ लीजिए अपना जीवन में, 1 ठो माला कम से कम शुरू करिए। जो अच्छा, करें करते रहिए, कुछ छोड़ने का आवश्यकता नहीं है। कृष्ण जी का माला जोड़िए, है ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा करिए, ठीक है। तो मतलब ये तुलसी की माला में धारण कर सकता हूँ? तुलसी का माला धारण करने के लिए आपको वो जितना भी नॉनवेज है, दारू है, वो सब बंद करना पड़ेगा। प्याज, लहसुन, चाय, कॉफी सब बंद करना पड़ेगा। नहीं, मैं कुछ ऐसा करता ही नहीं हूँ। आप ऑटो ड्राइवर है इसलिए ऐसा कहोगे, लेकिन मैं ऐसा कुछ करता नहीं हूँ। हाँ, तो फिर आप कर सकते हैं धारण। चाय, हाँ। कॉफी, तुलसी, लहसुन, प्याज, सॉरी लहसुन, प्याज, नॉनवेज अगर आप कुछ नहीं खाते हैं तो आप धारण कर सकते हैं। सात्विक खाना, प्रसाद खाते हैं भगवान को अर्पित करके, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं मतलब भाई इष्ट देवता और कुल देवी दोनों का पूजा कर सकता हूँ, या मैं ज्यादातर कुल देवी की ही पूजा करता हूँ? आप कंटिन्यू रखिए, पर भगवान का माला भी करना शुरू कर दीजिए। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हेलो। जी माता जी, हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, आवाज आ रही है। प्रभु जी, जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि पर निंदा मतलब दूसरों की निंदा करना महापाप बताया गया है, तो इसकी क्या लिमिट होती है? मतलब क्या हमेशा दूसरे के बारे में जैसे हमने थोड़ा बहुत गलत बोल दिया तो क्या वो भी निंदा में आ जाएगा? जैसे किसी कोई कुछ गलत कर रहा है तो हम जरूर बातें करने लगे कि हाँ इसे ये नहीं करना चाहिए, ये कर रहा, तो क्या ये भी निंदा में आएगा? तो क्या है, इसमें रूप गोस्वामी बताते हैं उपदेशामृत में कि जी। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। प्रजल्पो मतलब वो बातें करना जो कृष्ण से रिलेटेड ना हो। एक ही डेफिनेशन है, सिंपल डेफिनेशन, वो कोई दूसरा डेफिनेशन नहीं है। यानी भौतिक विषयों में अनावश्यक बातें करना प्रजल्प है, और अगर हम प्रजल्प करेंगे तो भक्ति खत्म हो, तो भक्ति खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो उतनी ही हमें भौतिक चीजों की बातें करनी है, जो जरूरी है बातें नहीं करनी है। तो जीव जो भगवान ने दी है, जीव का धर्म है भगवान का गुणगान करना, उनका कीर्तन करना, उनकी बातें करना। तो अनावश्यक हमें बातें नहीं करनी चाहिए, ये शास्त्रों के धर्म। अभी वो लिमिट आपको तय करनी है, क्या कितना अनावश्यक है कितना नहीं, वो आपको खुद को पता है। आवश्यक जो चीज है वही बात करिए, बाकी कृष्ण की बात करिए, ठीक है। जी जी हरे जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सागर प्रभु जी। सागर प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु, मेरा सवाल ये था, मैंने इस्कॉन टेम्पल जाता हूँ दिल्ली, और मैंने अभी माला जपना शुरू किया है, तो मैं अभी 1 माला जप पाता हूँ, लेकिन मैं ना घर के पूजा नहीं कर पाता हूँ। क्या मैं ऐसे बिना पूजा की माला का जाप कर सकता हूँ? जी जी जी,
तो ऐसा नहीं है कि कहीं आपको माला करके पूजा करनी है, ऐसा करना है, कुछ नहीं है। माला क्योंकि आवश्यक है। मैं एक्चुअली मैं जॉब करता हूँ, तो मैं हॉस्टल में रहता हूँ, तो रूम पार्टनर जो है तो उसमें पूजा नहीं कर पाता, बस मैं माला चैंटिंग करता हूँ। अभी जैसे मैंने स्टार्ट किया तो एक कर पाता हूँ, अभी एक राउंड कर पाता हूँ अभी। हाँ ठीक है, आप चैंटिंग करते रहिए। और जैसे मैं बिना पूजा किए चंदन का टीका लगा लेता हूँ, क्या वो सही है? हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप टीका लगा सकते हैं। आप चैंटिंग करते रहिए। चैंटिंग सबसे पहली चीज है। संडे को जब आपको समय मिले, कोशिश करिए भगवान को भोग लगा दें, फल का ही भोग लगा दें, जल चढ़ा दें, तुलसी चढ़ा दें और उसको ग्रहण करें। वीकडेज में अगर टाइम नहीं मिल रहा है तो संडे को आप भोग लगा अगर सकते मैं प्रभु जी जैसे मैं मंदिर जाता हूँ इसको मतलब, तो वहां जाके अगर मैं फूल वगैरह चढ़ा दूँ तो वो सेम रहेगा, माना जाएगा सेम? हाँ हाँ कर सकते। चैंटिंग सबसे इम्पोर्टेंट और प्रभु मेरा एक दूसरा मेरा सवाल ये था, जैसे आपने बोला कि चाय कॉफी भी नहीं पी सकते, तो फिर क्या हम दूध और पनीर खा पी सकते हैं? हाँ हाँ, दूध पनीर तो भगवान ने खाया है। भगवान कुछ अगर कर रहे हैं तो गलत नहीं कर रहे हैं। चाय कॉफी में नशा होता है, इसीलिए चाय कॉफी मना है। चाय कॉफी भारत का प्रोडक्ट नहीं है, ब्रिटिशर्स आए थे तो लेके आए थे, और हम उसे कंटिन्यू कर रहे एक्चुअली है, क्योंकि मेरे फ्रेंड ने बोला, और जैसे वो भी इस कॉन्टेक्ट के लिए जाते हैं, तो उन्होंने बोला कि चाय नहीं पीते, कॉफी पी सकते हैं। तो आपने भी, जैसे मैं आपकी रेगुलर सुन रहा हूँ, तो इसमें मुझे पता लगा कि आपने बोला कि कॉफी भी नहीं पीना है, तो मैंने कॉफी भी अवॉइड कर दिया है। और अभी मैं एक तुलसी माला पहना, तो मैं कंची वाली भी माला लेने वाला हूँ, और मैं बाई घर की नॉन वेजिटेरियन हूँ, सॉरी वेजिटेरियन। जी 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 जी, चाय कॉफी दोनों बंद कर दें। और मैंने अभी लहसुन प्याज भी छोड़ दिया है। जी 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 जी, बहुत बढ़िया प्रभु जी, बहुत ही अच्छा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी, प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। ये गुरु जी पूछना था कि जैसे गले में कंठी अभी आपने बताया था, मैं समझ नहीं पाया, एक राउंड का क्या मतलब होता है? एस्पायर मतलब, एस्पायर मतलब इच्छा जागृत हुई है, मैं कर लूं। अच्छा, तो इच्छा जागृत हुई। हाँ कर लिया, पहन लिया। पर पहनने का मतलब ही है तुरंत आपको चार, मतलब कंठ से नीचे ऐसा कुछ ना उतरे जो नहीं करना चाहिए। फिर दो, मतलब गुरु से फॉर्मली आश्रय मिल गया है, अच्छा, गुरु ने आपको आश्रय दे दिया है। तो आश्रय से पहले एक राउंड, आश्रय के बाद 2 राउंड, और दीक्षा के बाद 3 राउंड। अच्छा, ठीक है। हाँ समझ गया गुरु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा रंजय चौधरी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा क्वेश्चन है, जैसे आज के अध्याय में हमने देखा जो अंतिम समय में जो जैसा चेतना करेगा वैसे उसकी प्राप्ति होगी। तो मेरा क्वेश्चन ये था, जो अंतिम समय में तो मैंने देखा है जो कई लोग ऐसे रहते हैं जिसको कुछ ख्याल ही नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, मतलब बेशुद्ध रहते हैं वो, तो उनको कैसे भगवान जी का याद आएगा उस समय में? असल में वो अगले अध्याय का टॉपिक है, 8वें अध्याय का 5वां और 6वां श्लोक है। और क्योंकि आपने पूछा है तो मैं बता देता हूँ। ऊपर से आपको लग रहा है बेसुध है, अंदर ही अंदर चेतना रहती है। ओके। जैसे कोमा में जो लोग रहते हैं, ऊपर शारीरिक रूप से आपको लगता है डेड, पर जी अंदर जी। चेतना रहती है उनके, है ना। वो सुन सकते हैं, आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं पर वो सुन रहे हाँ हैं। हाँ हाँ। तो अंदर ही अंदर चेतना, जैसे आप सोते हैं जब, तो जी। ऊपर से डेड है, बॉडी इज डेड, पर अंदर ही अंदर सपने देख रहे हैं, प्यास का एहसास हो रहा है, आपको कुछ याद आ रहा है, तो अंदर ही अंदर चेतना चलती रहती है। ठीक है। अच्छा, तो उस समय में जो याद उनको आएगा उसी, और अगर डेथ हो जाता है तो उस योनि में चले जाएंगे वो। जी, तो बहुत ही अच्छा है अगला अध्याय। मतलब हम लोग को एकदम फॉर्मूला मिलने वाला है। बहुत बढ़िया, अच्छा अध्याय निकला। सो नाम ही भगवत प्राप्ति है कि कैसे भगवत प्राप्ति। जी, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी मैं चैट से ले लेता हूँ। टिकट है भगवत धाम जाने की, भगवान की सेवा करनी है। जी प्रियंका माता जी, बिल्कुल सही कहा है। माला जप करते समय हमें बीट्स की गिनती करनी चाहिए क्या? बीट्स की गिनती क्यों करेंगे बालकृष्ण प्रभु? बीट्स तो ऑलरेडी गिने हुए हैं। जब शुरू कर रहे हैं, माला खरीद रहे हैं, तब गिन लीजिए कि 108 है कि नहीं। उसके अंदर 109 होते हैं, 1 सुमेरु होता है, बाकी 108 होते हैं। मेरे पास माला नहीं है नाम जप की। अब नेक्स्ट टाइम जब भी मैं मथुरा वृंदावन जाऊंगी फिर माला। जी कंचन माता जी, अभी नहीं है तो उंगली पे करिए, या क्लिकर बोलते हैं, क्लिकर काउंटर आता है उस पे करिए।
और वृंदावन जाने की वेट करने की आवश्यकता नहीं है, हम आपको ग्रुप में लिंक दे देते हैं, आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। ठीक है, मतलब वृंदावन जाइए, पर ऐसा नहीं कि 2-3 महीने अब लगा देंगे वृंदावन जाने में तो माला नहीं आ पाए, ऐसा मत करिए। ऑनलाइन अभी आ जाती है, मंदिर का एक लिंक है, हम उसको आपको दे सकते हैं, आपकी इच्छा हो तो आप खरीद सकते हैं। माला जप करते समय भगवान का चित्र या रूप मन में कैसे लाएं? कोई आवश्यकता नहीं है करने की बालकृष्ण प्रभु। माला करते समय बोलना है और सुनना है बस। आर्टिफिशियली आपको कोई आवश्यकता नहीं है कोई चित्र को, कोई ध्यान को, अपने आप आएगा तो बात अलग है। आर्टिफिशियली डोंट ट्राई टू डू एनीथिंग, जस्ट बोलिए और सुनिए। ठीक है, एकादशी व्रत कैसे करें? जी मनीषा माता जी, एकादशी में क्या करना चाहिए? भगवान के साथ समय बिताना ज्यादा से ज्यादा जरूरी है। तो उस दिन भोजन का त्याग करना है, अन्न का त्याग करना है। अन्न का त्याग करेंगे तो समय बचता है थोड़ा। कई लोग निर्जला करते हैं और भी ज्यादा समय मिल जाता है। कई लोग सजला करते हैं, सिर्फ पानी पीते हैं, है ना। कई लोग सिर्फ एक टाइम फलिहार करते हैं, ऐसा भी आप कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम का जप करिए। जो 16 माला करते हैं वो 32 करने लगते हैं, जो 32 करते हैं वो 64 करते हैं, डबल कर देते हैं माला। भगवान ज्यादा से ज्यादा पाठ करते हैं, भागवतम कीर्तन इत्यादि करते हैं। सोना नहीं है, अरे मुझे तो कमजोर लग रहा है मैं सो जाता हूँ। तो इस तरीके से एकादशी का आपको पालन करना है। अगले दिन क्या करना है? पारण का एक समय होता है, यानी व्रत खोलने का समय, उसी के बीच में व्रत खोलिए। अनाज खा के आप अपना व्रत खोल सकते हैं। ओके, सिद्धेश प्रभु का प्रश्न अच्छा है। क्या पूछ रहे हैं? Why God created world if purpose finally is to meet him? We were part of him and then he sent us to earth with objective to come back. Why so? प्रभु कह रहे हैं जब लक्ष्य है भगवान से मिलना तो भगवान ने पृथ्वी क्यों बनाया, क्यों भेजा हमें यहाँ पे? भगवान नहीं चाहते थे प्रभु भेजे, हमने चाहा। बच्चे पढ़ लिख लेते हैं, नौकरी करने के लिए कहते हैं मुझे अमेरिका जाना है। माँ बाप कहता है बेटा मत जा, इसलिए तेरे को पढ़ाया लिखाया था क्या कि तू छोड़ के हमें बुढ़ापे में अमेरिका चला जाएगा? क्या आप लोग मुझे रोक रहे हो? मुझे कमाने नहीं दे रहे हो, करियर नहीं बनाने? ठीक है चला जा। और जाता है तो कभी नहीं आता है। फिर क्या उद्देश्य बना लेता है? पैसे जिस दिन कमा लूंगा उस दिन भारत लौट जाऊंगा। तो पैसे उसके कभी पूरे होते ही नहीं है। 100 करोड़ भी कमा ले, माँ बाप मर जाते हैं इंडिया में, पड़ोसियों को फोन करके बोल देता है अंतिम संस्कार कर देना, होता है ना। तो भगवान कभी नहीं चाहते थे कि हम अलग हों, पर हमने विद्रोह कर दिया। क्या विद्रोह किया? भगवान बहुत ही ऐश्वर्य में रहते हैं, आप तो थोड़ा हमें भी ऐश्वर्य चखना है। तथास्तु, भगवान भेज देते हैं पृथ्वी पर हम ये भूल जाते हैं कि हम दास हैं, स्वामी तो है नहीं। अभी स्वामी बनने की कोशिश करते हैं, भगवान बनने की कोशिश करते हैं, भोगने की कोशिश करते हैं, तो दुख में घिर जाते हैं। जब दुख में गिर जाते हैं तो फिर भगवान की याद आने लगती है ना। कोई प्रिंस, अगर कोई है ना, कोई राजकुमार महल से निकल जाता है, मैं जा रहा हूँ छोड़ के, मेहनत करता है, नौकरी करता है, थोड़े दिन तो जोश जोश में करता है, बाद में क्या कहता है, अरे महल में ही ठीक था मैं तो। फिर हमें बाद में लगता है अरे मैं तो भगवान के धाम में ही ठीक था। तो भगवान कहते हैं ऐसे नहीं आ सकता है, शुद्ध होना पड़ेगा, क्योंकि इतनी अशुद्धियां आ गई थी तुम्हारे अंदर, शुद्ध हो और फिर आओ। ठीक है, तो हम थे जो वहां से निकल गए। तो अभी जो पूरा ब्रह्मांड है, जो पूरा क्रिएशन है, उसका 2/3 हिस्सा जो है, 2/3, वहां पे नित्य सिद्धात्माएं रहती है। मतलब जो हमेशा भगवान की सेवा में, उनको कोई जेलसी नहीं है, एनवियसनेस नहीं है, भगवान से कोई ईर्ष्या नहीं करते हैं। 1/3 में हम रहते हैं जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं और यहाँ भौतिक में फंस गए। तो 2/3 आत्मा है, इंटेलिजेंट आत्मा है, वो वहीं रहती है। तो हमें उन 2/3 का हिस्सा बनना है। ठीक है, तो ऐसा है प्रभु जी। ओके, अंडरस्टूड। मृणाल माता जी का प्रश्न है, क्या कह रहे हैं कि भगवान ने से पहले जो 7 बच्चे मरे, भगवान ने ऐसा क्यों होने दिया? तो सबसे पहले हम जान लें कि भगवान ने उस 7 को लौटा दिया था बाद में। ठीक है, तो उन्होंने अपने माता पिता देवकी और वसुदेव जी को बाद में 7 बच्चे लौटा दिए थे, और ये भगवान की लीला थी। ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं समझना कि इनोसेंट बच्चे मर गए, भगवान ने सबको लौटा दिया था। और कोई भी भगवान की लीला में जन्म मृत्यु इत्यादि हम उसे भौतिक दृष्टि से देख रहे हैं, वो भौतिक दृष्टि से हमें नहीं देखना है, सब भगवान की लीला का हिस्सा है। 64 करोड़ लोग मरे थे महाभारत के युद्ध में, और शरीर चेंज हुआ था, वस्त्र चेंज हुए थे उनके, आत्मा तो कभी नहीं मरती है। ना जायते म्रियते व कदाचि नायम भूत्वा भविता वाना भूया अजो नित्य शाश्वतो अयम पुरानो ना हन्यते हन्य माने शरीर। शरीर के मरने से आत्मा नहीं मरती है। ठीक है, शरीर चेंज होते रहते हैं, कपड़े बदलते रहते हैं सिर्फ। रुद्राक्ष के साथ भी तुलसी माला पहन सकते हैं, हिमांशु प्रभु कह रहे हैं।
तो रुद्राक्ष अगर आप पहने हुए हैं तो कोई बात नहीं, तुलसी माला डाल लीजिए, धीरे धीरे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कहाँ तक आपको करना है। ठीक है। श्री कृष्ण जी की आरती करनी हो शाम में तो वो कैसे करें, कुछ लिंक्स वगैरह? प्रभु जी ने कल डाला था ना t.ly/temple, शाम को 7 बजे आप उस लिंक पे जोड़ सकते हैं साहिल प्रभु, उससे आपको आरती दिख जाएगी टेम्पल की। ओके। आई हैव नो मोर क्वेश्चंस। क्या हमें माला जब 1 3 5 राउंड में करनी चाहिए या फिर हम 1 2 3 राउंड ऐसे भी कर सकते हैं? हाँ, कितना भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 एनीथिंग, ऑड इवन का कोई वो नहीं है, जितना आपको है उतना कर सकते हैं। 3 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। ठीक है। गुस्सा बहुत आता है तो कैसे कंट्रोल करें? भगवान के नाम का जप करिए माता जी, गुस्सा शांत हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, है ना। क्योंकि जब कोई बच्चा घर से खो जाता है, बहुत रोता है, उसे टॉफी दे दीजिए चुप हो जाएगा, कपड़े दे दीजिए चुप हो जाएगा, फिर रोएगा। पर जब उसे माँ बाप से मिला देंगे हमेशा के लिए चुप होगा। तो जब मन को आप परमात्मा में लगाते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, मन शांत हो जाता है, और मन शांत हो जाएगा तो गुस्सा नहीं आएगा। ठीक है जी। प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मृणाल माता जी, मृणाल माता जी, हरे कृष्ण। हेलो, हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी। जी प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं कुछ पूछना चाहता था कि कुछ लोग होते हैं जैसे हमसे बड़े हैं, लेकिन कभी जैसे भक्ति की बात मानना ही नहीं चाहते, हम अगर कुछ अच्छे बात भी बोले फिर भी सुनना नहीं चाहते, तो उनको हम लोग कैसे मनाएं? छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, ज्यादा चिंता करने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग का वो स्थिति नहीं है कि हम लोग दूसरा को इतना कुछ करें। अपना भक्ति में दृढ़ हो जाए। एक्चुअल में वास्तव में लोग शब्दों से नहीं मानते, आचरण से मानते हैं। शब्द से आप नहीं कन्विंस होंगे, आचरण से, उसका बिहेवियर से कन्विंस। जब आप खुद दृढ़ हो जाएंगे भक्ति में, अब वो आपके अंदर नोटेबल चेंजेस देखेंगे, बदलाव देखेंगे, आपका स्वभाव विनम्र होते हुए देखेंगे कि आप नियमों का पालन कर रहे हैं, दृढ़ हैं। अभी वो देखेंगे हाँ मुझे भी कुछ करना चाहिए। मृणाल प्रभु तो बहुत खुश हो गए हैं पहले से। देखो क्या है, उन्होंने सारा नॉनवेज भी त्याग दिया है, नॉनवेज भी नहीं करे, माछो खाচ্ছে ना, है ना, মিটও খাচ্ছে না, কিছুই করছে না, শুধু ঠাকুরের নাম নিয়ে যাচ্ছে। বলে আমিও একটু ঠাকুরের নাম নিই। ঠিক আছে, ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण। हरे हाँ, कृष्ण प्रभु जी। आपका आचरण देख के वो बदलेंगे। ओके ओके। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा पंकजाक्षी माता जी। प्रभु जी, वो बालकृष्ण प्रभु कह रहे हैं आप जो मंगलाचरण हम करते हैं वो स्लाइड है आपके पास ना? हाँ हाँ, मैं डाल देता हूँ ग्रुप में। ग्रुप में डाल दीजिए। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, ऐसे कुछ नहीं है, मेरा एक बॉस थे, क्या मेरे ऑफिसर थे, वो हर टाइम तो हरे राम लिखते थे। ठीक है, वो मरते टाइम हमने देखा है, हमारे सामने थे, मरते टाइम उन्होंने सबको कहा लीव मी अलोन करके सबको भगा दिया, फिर उन्होंने हरे राम करके मृत्यु हो गई। लेकिन वो कहाँ गए होंगे प्रभु जी? भगवान धाम, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। वही तो कह रहे हैं, सबसे ऊपर गया या बीच में? नहीं, बीच में कहाँ जाएंगे, राम का नाम ले रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, तो हाँ, भगवान राम का हर टाइम तो किताब भी लिखते थे हरे राम करके। हरी तो लास्ट में ऐसे हमारे सामने डेथ हुआ था उनका, मेरे को हमेशा याद होता है। तो प्रभु जी इसलिए कितना पूछ अच्छा रहे। है, कितना अच्छा है ना। हाँ, बहुत अच्छा है। जी जी, उनका स्वभाव भी बहुत विनम्र होगा। हाँ, उन्होंने हमें बोला सब लिखो ऑफिस में, हम आधा घंटा उसी के लिए टाइम निकालते थे। देखिए, भक्त को जो बोलते हैं ना क्वालिटीज आएगा, बोलते हैं भक्त सत्य बोलते हैं। सत्य का मतलब ये होता है कि वो दुश्मन के आगे बोलेंगे भगवान का नाम जप ले, उद्धार हो जाएगा तेरा, डरते नहीं। हाँ, सबको ऐसे बोलते थे, आप लिखो सब लिखो, कहीं भी लिखो। हाँ देखिए आप, ठीक है, कोई ऐसी जगह ही नहीं है, कहीं राइटिंग पैड पे ले लो, वो ले लो, उसमें हरे राम लिखो बस। लिखो। तो देखिए प्रभुपाद जी ने हमें तो बोलना बता दिया, क्योंकि लिखने में समय ज्यादा जाता है।
राजित हाँ। बोलते रहो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आप सब आइए लेवल 2 लेवल 3 में, आपको हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताने वाले हैं। किस तरीके से जो इस्कॉन में जो गुरु महाराज हैं, गुरु है, किस तरीके से हर समय जप कर रहे हैं, किस किस कंडीशन में उन्होंने जप किया है, अभी नहीं बताएंगे। आप आगे अलग अलग चेतना के लोग हैं, आप सब आगे आइए, आपको बताने के लिए हम लोग तरस रहे हैं, है ना। ठीक है प्रभु जी, हम भी सुनने के लिए इच्छुक है प्रभु जी। आइए आप सब लेवल 2 लेवल 3 में, फिर हम सब शेयर करेंगे कि किस तरीके से हमें वास्तव में अमूल्य रत्न मिल गया है, अमूल्य रत्न मिल गया है। कोई लोग कहते हैं क्या कह रहे हैं, खाली नाम जप से। हाँ, सिर्फ नाम जप से और कुछ भी नहीं, ओनली हरे नाम इफ केवलम कल नास्तवे 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 गतिः, इतना आसान है। और अभी हम संध्या में, तो क्या होता है, कोई भी युग का 80% जो होता है, तो यानी अभी 4,32,000 साल का है ना कलयुग, तो बीच का 80% है घोर कलयुग। पहला 10%, तो 4,32,000 साल का पहला 10% कितना हुआ, 43,000 साल, 43,000 ईयर्स। यह है संध्या, मतलब द्वापर और कलयुग दोनों का मिक्सचर। तो ये गोल्डन पीरियड है जिसमें हम वापस भगवत धाम जा सकते हैं। घोर कलयुग में तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो पहला 10%, अंत का 10% संध्या होता है, ओवरलैप, और बीच का 80% होता है घोर कलयुग है। ठीक है, तो अभी प्रभुपाद जी कहते हैं कि आने वाले 10,000 सालों में इस्कॉन की शिक्षाओं के माध्यम से बहुत लोग जो है भक्ति सीख सकते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इसका पार्ट बन जाए, हिस्सा बन जाए, नहीं तो कहाँ जाके गिरेंगे कुछ नहीं पता है। ठीक है, ओके प्रभु जी, तो फिर हम चलते हैं, कल हम मिलेंगे 8वें अध्याय के लिए, भगवत प्राप्ति। भगवान ने बता दिया है ऐसे मरो, तो भगवत गीता में सिर्फ जीना ही नहीं सिखाती है, मरना भी सिखाती है। कैसे मरना है कल जानेंगे। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।